नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर के जिसके अंदर जो हमारी लास्ट जेई की एग्जाम हुई है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पेपर दे के रखा है, उसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन इस सेशन के अंदर देखेंगे। वैसे तो टॉपिक आप जानते हो कि आज के पेपर के अंदर हम रिलेशन एंड फंक्शन एज वेल एज इनइक्वालिटीज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सीखने वाले। हो सकता है कि सीखने के बाद भी कुछ क्वेश्चन आपको बाउंसर लग जाए। रीजन क्या है कि आप जेई कर रहे हो, राइट? जेई में क्या चाहिए, मतलब मल्टीपल रीजन होते हैं बाउंसर लगने के, जैसे किसी का बेस कच्चा हो गया, किसी को वो कंसेप्ट नहीं समझ में आया, किसी ने क्लास में उतना फोकस से वो कंसेप्ट नहीं सीखा, या तो टोटली बाउंसर क्वेश्चन था कि जो हम लोग देखे ही नहीं है। कोई भी रीजन हो, इस सॉल्यूशन को आप ध्यान से सीखोगे। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि सिखाने के बाद भी बाउंसर लगे, उसको बार बार आप रिपीट करोगे, ट्राई करोगे कि भाई राहुल सर क्या समझाने की ट्राई कर रहे हो, वो एडॉप्ट करोगे और इसी तरह आप ग्रो करोगे, राइट? ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्या बेटा? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या करे, ध्यान से अगर पढ़ेंगे, हम इसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। देखो अच्छी बात क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन सदियों में रेयर जनरेट होता है। क्यों? इतना लंबा क्वेश्चन है तो देख के मालूम चल जाएगा कि सर ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में होता क्या है, पहला कंसेप्ट ये होता है सर कितने सर्कल बनाए, उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करें। सबसे पहले छोटा पोर्शन फिल करते हैं, फिर उसके दो वाले पोर्शन फिल करते हैं, फिर लार्जर पोर्शन फिल करते हैं और उसके भी आपका हम आंसर दे देते हैं। आज तक एनटीए ने यही चीज पूछी है, लेकिन हुआ क्या था कुछ साल पहले, मतलब कि लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया था कि जिसके अंदर है तो वेन डायग्राम लेकिन नॉर्मल वाला नहीं, इनइक्वालिटीज वाला। मैंने तो पहले ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर सोल्व करके रखा है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट मतलब आप क्वेश्चन समझ लिया ना तो आपका काम हो गया। इन सर्वे ऑफ 220 स्टूडेंट, भाई बात होने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर 220 स्टूडेंट की, तो कुछ आए ना आए हमें यह मालूम है कि यहां पे टोटल बात कितने की हो रही है, 220 की। Higher secondary school, it was founded at least 125 and at most 130 students studied mathematics. भाई मान लो कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे m हैं, तो मतलब के आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोला गया है कि कम से कम 125 और ज्यादा से ज्यादा 130 बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसा उसका मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ये आप भी कर सकते हो ना बेटा, यकीन के साथ बताना, कर सकते हो, राइट? अगला पढ़ो, देखो और क्या बोला है। At least 85 and at most 95 studied physics, मतलब कम से कम 85 और ज्यादा से ज्यादा 95 स्टूडेंट क्या पढ़ने वाले हैं भाई, फिजिक्स। आगे पढ़ते हैं। At least 75 and at most 90 students studied chemistry, मतलब कम से कम 75, राइट? एंड ज्यादा से ज्यादा कितना देख रखा है, 90। ये क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री। वैसे तो 3 ही सब्जेक्ट होता है और अगर थोड़ा सा कोर ये डेटा को एनालिसिस कर रहे हो तो डेटा भी आपको इंडिकेट कर रहा है सबसे ज्यादा क्या पढ़ा जा रहा है, मैथ्स, राइट? और पढ़ते हैं क्या बोला है। 30 स्टडीड बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 30, राइट? 50 स्टडीड बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 50, राइट? 40 स्टडीड बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 40, राइट? आगे पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट नन ऑफ दिस सब्जेक्ट। भाई 10 ऐसे महान लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कि ना तो वो लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, ना तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ना तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वैसे लोग कितने हैं, 10। तो भाई पढ़ाकू बच्चे कितने हुए, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग कितने हुए, 10 ऐसे थे जो कुछ नहीं पढ़ रहे थे। टोटल 220 थे, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट मैथ्स या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे कितने होने चाहिए, 210, क्योंकि 10 कुछ नहीं कर रहे हो, टोटल 220 थे। आगे पढ़ते हैं, राइट? क्या बोला है, m and n respectively be the least and most number of students who studied all the 3 subject। मान लो कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे x हैं, तो x मिनिमम एंड x मैक्सिमम को यहां पे अलग कुछ फैक्टर से डिफाइन किया है। जैसे कि लेट m जो है वो लिस्ट है एंड n जो है वो मोस्ट है, राइट? तो आपको m प्लस n कितना होगा ये पूछा है। ये जो पूरा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे के रखा था ना, उसको मैथ्स की लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है, होप सो कि पिछले 1-2 मिनट से आप ये समझ गए कि ऐसा आएगा तो आप ऐसा लिख सकते हो, यकीन के साथ बताना, लिख सकते हो ना भाई, राइट? जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को ऐसा लिख लिया तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका साइकोलॉजी बना होगा कि हाँ सर यहाँ पे 3 डिफरेंट सेट है, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 3 सेट वाला वेन डायग्राम अगर वर्क करना होगा तो करेगा। 3 सेट वाला वेन डायग्राम सबको आता है सर, 3 गोले बना दो, बना दिया। तीनों का नाम डिफाइन कर दो भाई, कोड। तो यहां पे एम पी सी, सबसे छोटा रीजन फिल करो जो कितना है, एक्स, राइट?
अब दो दो वाले फिल करो। दो दो में क्या देके रखा था सर? तीनों नहीं पढ़ने वाले 10 है, अच्छी बात है। मैथ्स और फिजिक्स 40 थे भाई, ये पूरा रीजन 40 का, ये x है तो इसको 40 माइनस एक्स होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा ना। वैसे ही केमिस्ट्री और मैथ्स वाले 50 है, मतलब ये टोटल 50 है, उसमें x है तो इसको 50 माइनस एक्स होना पड़ेगा। और वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री वाले 30 है, ये 30 है, ये x है तो इसको 30 माइनस एक्स होना ही पड़ेगा। मान लो कि वो बच्चे जो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं वो m है, सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो p है, और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो c है। तो मतलब के वेन डायग्राम हल्का फुल्का हम लोगों ने कर लिया है तैयार। कुछ आए ना आए, इतना हम जानते हैं कि सर कोई भी पोर्शन होगा वो 0 या तो 0 से बड़ा होगा, मतलब कम से कम बच्चे कितने पढ़ सकते हैं? 0, राइट। तो मतलब कि 30 माइनस एक्स 0 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकता है, यहां पे x ज्यादा से ज्यादा 40 हो सकता है, यहां पे x ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकता है। x तो सेम ही है ना, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 30। यहां से अपने को एक ये चीज भी मिल चुकी है कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली है? 30। मतलब n की वैल्यू तो 30 आ गई। क्यों? 30 से ज्यादा कुछ भी आप x सोचोगे तो ये वाला क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हम रख नहीं सकते हैं, दिमाग में बैठ गया। और देखो और क्या कर सकते हैं। अच्छा बताओ बेटा, मैथ्स पढ़ने वाले लोग कितने हैं? वो आप खोज सकते हो। केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग कितने हैं? वो आप खोज सकते हो। और फिजिक्स पढ़ने वाले लोग कितने हैं? वो भी आप खोज सकते हो। मैथ्स पढ़ने वाले लोग मतलब m वाला सर्कल, m वाले सर्कल में देखो क्या कहानी है। एक तो m है, 50 40 90 है, माइनस एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया, माइनस एक्स है, पक्का। अच्छा बताओ बेटा, सिमिलरली सी में मतलब कितने लोग हैं? तो देखो सबसे पहले तो एक तो सी है, फिर 30 50 80 हुआ, माइनस एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया, माइनस एक्स है। वैसे ही बताओ बेटा, पी वाला सर्कल ये रहा ना, तो पी तो है ही, 30 40 70 हो रहा है, एक्स एक्स कैंसल आउट हो गए, बट माइनस एक्स हो रहा है। अगर ये आप समझ गए तो इन तीनों का आप सम कर सकते हो ना, m प्लस पी प्लस सी, ये कितना हो रहा है? तो देखो सबसे पहले m प्लस पी प्लस सी तो हो ही रहा है। यहां पे देखो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स कितना हो गया? -3x, और कांस्टेंट की कहानी समझ ले, 7 8 15 9 24, तो ये 240 हो गया। लेकिन बेटा यही चीज आप इनइक्वालिटीज में भी डेवलप कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे वो पूरा कच्चा चिट्ठा देके रखा था। तीनों का सम कर लो भाई। जैसे आप तीनों का सम करोगे, 5 3 15, समझिएगा। यहां पे कैरी आई 1, 8 8 16 2 18, कैरी आई 1 1 1 2। इससे इन तीनों का सम ये रहा, क्या रहा? m प्लस पी प्लस सी माइनस 3x बड़ा है। और इधर इन तीनों का सम करोगे 5 आएगा यूनिट प्लस, राइट। फिर यहां पे 9 9 18 और 3 21 आएगा, कैरी आई 2 2 और 1 कितना आया? 3। चलो अच्छी बात है, यहां तक पहुंच गए। अच्छा एक और डेटा आपने इग्नोर किया है। कौन सा डेटा आपने इग्नोर किया है? सर ये जो यूनियन है ये रहा, ये जो सर यूनियन है वो तो 210 होने वाला है, क्योंकि बाहर 10 है, टोटल 220 है, तो यूनियन कितना होने वाला है? 210। यूनियन भी आप खोज सकते हो। इन तीनों सर्कल के अंदर जो लोग हैं ना, उनका सम सोचो। इन तीनों सर्कल के अंदर सबसे पहले तो m प्लस पी प्लस सी आएगा, राइट। x का हिसाब किताब कर लो, माइनस एक्स एक्स कट गए, माइनस एक्स माइनस 2x आएगा। कांस्टेंट का हिसाब किताब कर लो, 50 30 80 40 120 आएगा। बट ये सब मिला के तो 210 होने वाले थे। इसका कहीं ना कहीं मतलब यह है कि m प्लस पी प्लस सी माइनस 2x कितना होने वाला है? 210 माइनस 120 कितना होने वाला है? 90। बट अपने को माइनस 3x का यूज करना है, तो दोनों साइड x माइनस कर लो बेटा। तो m प्लस पी प्लस सी माइनस 3x आपका 90 माइनस x होने वाला है, और पूरी कहानी x पे ही टिकी थी, राइट। तो मतलब के इसको आप रिप्लेस करोगे 90 माइनस x से, कर ही लेते हैं। ये 285 यहां पे एक और 240 मिस आउट था, ये 315 याद रखना। यहां पे देखो m प्लस पी प्लस सी माइनस 3x प्लस 240, ये कितना था अभी बोला, याद रखना। चलो कोई दिक्कत नहीं, सम कर लेते हैं। यहां पे 5 आएगा, अच्छी बात है। फिर देखो यहाँ 9 9 18 और 3 21 आएगा, 2 कैरी आ गई, 2 और 1 क्या आ गया? 3। डन है, ओके। बट इतने की वैल्यू तो अभी हम लोग लाए 90 माइनस एक्स है, मतलब 285 से 90 माइनस एक्स, तो 240 प्लस 90 तो कितना हो गया? 330 माइनस एक्स। इसको 90 माइनस एक्स लिखा, 90 240 सम हो गए 330 माइनस एक्स, और यहां पे क्या है? 315। अब हम क्या करने वाले? 330 सब्सट्रैक्ट करेंगे, इनइक्वालिटीज तो पढ़ के ही बैठे हैं, राइट। 330 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर आएगा -45,
ये आएगा -x और ये आएगा -15। अपने को तो x चाहिए, क्या कर ले, नेगेशन कर ले। जैसे ही नेगेशन करेंगे 15x 45, मतलब कि यहां से x जनरेट हुआ कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा 45, बट x ज्यादा से ज्यादा तो 30 था, तो दोनों का कॉमन लेंगे तो 15 से x बड़ा है और उससे बड़ा है 30, मतलब के x की मिनिमम वैल्यू जो m थी वो 15 है और मैक्सिमम वैल्यू जो n थी वो 30 है। तो m प्लस n, 30 प्लस 15 कितना हो गया 45। आपको m प्लस n ही पूछा था, तो बेटा क्या आंसर आएगा इसका 45। बेस्ट क्वेश्चन था, मतलब रियली सैल्यूटेबल क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन को इसी वे से सोल्व कर सकते हो। ये सबसे फास्टेस्ट, सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के। नो डाउट टफर साइड ये क्वेश्चन होते हैं, सबसे सोल्व होना शायद से टफ है, बट इस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना उसको ध्यान से अडॉप्ट करो, समझो, किताब में अंदर आप लिखो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, इतने प्रैक्टिस करो कि पूरा कंसेप्ट आप मतलब कि समझ ही लो। फिर ऐसा क्वेश्चन कितनी भी वैल्यू बदल के आए, मैं गारंटी देता हूं कि भाई आपसे पक्का सोल्व हो जाएगा। भरोसा तो है ना, राइट? मतलब के वो क्वेश्चन आए ना आए राम जाने, इस टाइप का क्वेश्चन तो पक्का आपके टाइम पे जेई के अंदर दिख सकता है, भरोसा रखना। क्योंकि पिछले कई सालों से अगर आप पेपर एनालिसिस कर रहे हो ना, तो इस टाइप का फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन आ ही जाता है कुछ नहीं, थोड़ा मतलब के हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन टफ हो जाए, मतलब कि थोड़ा लॉजिक बनाना पड़े, बट स्ट्रक्चर फिक्स है। ये पक्का मतलब एक एल्गोरिदम को फॉलो करता है, जिसको आप फॉलो करोगे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। टफर क्वेश्चन है, पहला था तो ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, बट हाँ ये फिक्स एल्गोरिदम है। करना क्या रहता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना कि भाई एक फंक्शन डिफाइन कर दे, फिर मल्टीपल वैल्यूज का सम पूछ ले, तो आपको पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू का रिलेशन खोजना है। ये रिलेशन बनेगा कैसे, अगर प्लस चल रहा है तो पहला प्लस आखिरी कर लेने का। अगर आपने ये काम किया तो 60/15 आया, जो क्या आया 4। समझिए, मतलब अगर आप इसको x बोल रहे हो तो ये वाली चीज अपने आप, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आया था 4, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी 4 - x, तो ये वाली चीज अपने आप क्या हो जाएगी 4 - x। बस पहला काम आपको, पहली टर्म को x बोलो तो लास्ट टर्म को इन द फॉर्म ऑफ x क्या होगा वो जानना है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम सही जोड़ी बनाना। यहां पे फिक्स स्ट्रक्चर है कि इन दोनों की जोड़ी बनेगी, सेकंड लास्ट और लास्ट की जोड़ी, मतलब कि सेकंड की जोड़ी बनेगी, थर्ड लास्ट और थर्ड की जोड़ी बनेगी, वो कुछ ना कुछ आता होगा। अब वो क्या आता होगा वो फंक्शन बता देगा कि सर इतना आएगा। तरीका समझ में आया क्या करने का? पहला नंबर लास्ट नंबर का सम, अगर सम पूछा और डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस करके कांस्टेंट ही आएगा, यकीन मानना कांस्टेंट आएगा। मतलब पहले को x बोलोगे तो लास्ट वाला उस कांस्टेंट -x होगा। जैसे कि समझ लो इसको मैंने x बोला तो ये क्या आया 4 - x। कैसे आया आपको समझ में आ गया? फिर आपका पूरा फोकस f of x प्लस f of 4 - x में होगा, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी बनानी है, सेकंड लास्ट सेकंड की जोड़ी बनानी है, थर्ड लास्ट थर्ड की जोड़ी बनानी है, फोर्थ लास्ट फोर्थ की जोड़ी बनानी है, वो कुछ ना कुछ मतलब पेयर बन जाएगा। फिक्स तरीका है। तो आपको अब ये जनरेट करना है। ये कैसे आएगा? तो देखो एक तरीका ये है कि डायरेक्टली आप गंदगी के अंदर जाओ, सोल्व करो, आंसर लाओ, या तो पहले ये गंदगी को दूर कर दो। ये बहुत ही मतलब टेढ़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, राइट? सीधा कैसे करते हैं? देखो आपके पास है f of x, f of x क्या है 2x + 2 + 16 अपॉन 2x + 1 प्लस 2x + 4 + 32। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, समझिएगा। मैं मतलब बहुत बेसिक के साथ चल रहा हूं। 2x जो है 2x जो है उसको अलग मान रहा हूं, बाकी सब कांस्टेंट। जैसे कि ये है, आप भी समझ पाओगे कि इसी को 2x × 2² जो होता है 4 प्लस 16, इसमें तो कुछ नहीं कर सकता हूं। ये जो है ये 2:1 2:2x मतलब कि 4:x, राइट? प्लस 2:4 जो होता है 16 × 2:x, राइट? प्लस 32। अब मैं क्या कर सकता हूं? तो देखो डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लेके यहां पे कैंसिल कर रहा हूं। 2 को कैंसिल किया तो ये आ गया 2 टाइम 2:x + 8 अपन, यहां पे क्या चला? यहां पे चला 4:x प्लस 8 2:x प्लस 16। थोड़ी देर के लिए 2:x को आप t समझ लिया करो। जैसे ही आपने ये समझा तो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये चल रहा है आपका t + 4, यहां पे चल रहा है आपका t², राइट? प्लस 8t प्लस 16,
राइट। अगर समझ में आए तो ये आपका t प्लस 4 और ये आपका t प्लस 4 का स्क्वायर ही है। देख लो, टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16, t प्लस 4 कैंसल आउट हो गया, तो ये चल रहा है आपका 2 बाई t प्लस 4, और t किसको समझे थे, 2 रेस टू x को, राइट। तो 2 बाई, ये एक बार t प्लस 4 कैंसल आउट हुआ, तो 2 बाई 2 रेस टू x प्लस 4। ये आपने गंदगी को थोड़ा सा साफ सफाई किया यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स हो रहा है 2 बाई 2 रेस टू एक्स प्लस 4। अपने को इसका कुछ काम नहीं था, अपने को तो काम ये वाली चीज जनरेट करना है, ये वाली चीज चलो जनरेट कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो एफ ऑफ एक्स अब आपके पास है कितना है बेटा, 2 बाई 2 रेस टू एक्स प्लस 4, राइट। प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स क्या होगा, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां हम क्या लिख देंगे, 4 माइनस एक्स, तो वो क्या होगा 2 बाई, ये तो एज इट इज रहेगा, यहां पे 2 रेस टू 4 माइनस एक्स प्लस 4, यही होगा ना बेटा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये 2 बाई 2 रेस टू एक्स प्लस 4, यहां पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 4 मतलब 16 बाई 2 रेस टू एक्स प्लस 4, राइट। तो यहां से 2 कॉमन लेके कट गया और एलसीएम लिया गया, तो ये 2 बाई, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, ये बंदा जैसा है वैसे का वैसे। यहां पे सोचो, चलो एक स्टेप 4 कॉमन ले लिया, ये बना 4 प्लस ये बना 1, एलसीएम में गया 2 रेस टू एक्स और डाउन का डाउन, पहले 2 था और यहां पे 2 रेस टू एक्स, राइट। तो यहां से 2 2 जा 4 होता है, क्लियर है। अब दोनों का डिनोमिनेटर अगर देख लो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, मतलब एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम क्या आएगा 2 टाइम 2 रेस टू एक्स प्लस 4। यहां पे इतना तो है ही, बट ये 2 भी है, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 है नहीं, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो यहां पे सब कुछ है, तो 2 रेस टू एक्स, राइट। तो 2 रेस टू एक्स प्लस 4, तो यहां से क्या हो गया कैंसल आउट, तो देखो ये वाली चीज मिल चुकी है 1/2, मतलब पहला और आखिरी का सम कितना हुआ 1/2। जैसे ही आपने इतना समझा, अब आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन के अंदर बात क्या की है इन लोगों ने, f ऑफ 1/15, f ऑफ 1/15 प्लस f ऑफ 2/15 प्लस f ऑफ 3/15, ऐसा करते करते लास्ट में है f ऑफ 59/15, राइट। इससे पहले समझ सकते हैं क्या आएगा 58/15, इससे पहले क्या आएगा f ऑफ 57/15। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर चल रहा है, और इसका भी क्या पूछा है अपने को 8 टाइम, ये आपको पूछा है। और आपको ये मालूम है कि सर इन दोनों का सम कितना हो रहा था भाई 1/2, इनका सम क्या हो रहा है 1/2। वैसे ही आप यहां पे समझ लोगे इन दोनों का सम क्या होगा 1/2, वैसे इन दोनों का सम क्या होगा 1/2, क्लियर है ना। क्योंकि ये x है तो ये 4 माइनस एक्स है, अगर ये x है तो ये 4 माइनस एक्स है, अगर ये x है तो ये 4 माइनस एक्स है, तो इनका सम तो कितना आने वाला है 1/2, राइट। तो अब ये टोटल टर्म कितनी थी, ये टोटल टर्म कितनी थी वो सोचो, 1 से 59 तक, तो मतलब टोटल टर्म यहां पे बेटा टोटल टर्म आपकी कितनी है 59। उसके अंदर से पहला आखिरी, दूसरा दूसरा आखिरी, तीसरा तीसरा आखिरी, चौथा चौथा आखिरी, पांचवा पांचवा आखिरी, उनकी जोड़ी का तो आंसर कितना आने वाला है 1/2। तो मतलब इसके अंदर से 59 तो ओड नंबर होता है, तो एक को हटा दो तो 58 टर्म जोड़ी में कैलकुलेट हो जाएंगी। 58 टर्म मतलब कि 29 जोड़ी, राइट, 29 जोड़ी, और जोड़ी का आंसर तो कितना आ रहा था 1/2। और एक टर्म इसकी जो मिडल वाली टर्म होगी वो बचेगी, क्योंकि पहला आखिरी, दूसरा लास्ट से दूसरा, तीसरा लास्ट से तीसरा, चौथा लास्ट से चौथा, पांचवा लास्ट से पांचवा, छठा लास्ट से छठा, सातवां लास्ट से सातवां, इस तरह से जोड़ी बनती जाएगी, तो बीच वाली टर्म बचेगी ना। बीच वाली टर्म कौन सी होगी, बीच वाली टर्म कौन सी होगी सोच लो। तो टोटल 59 टर्म थी, तो इधर 28 समझ लो, इधर 28 समझ लो, तो 29th टर्म बीच वाली टर्म होगी ना, वो बचेगी, क्योंकि पहले 28 और इधर वाले 28 की जोड़ी 1/2 दे देगी। वो कितनी टाइम जोड़ी 1/2 देगी 29 टर्म, मतलब कि टोटल 59 टर्म थी, तो पहली 29 और लास्ट की 29 जोड़ी बनाएगी, तो 29 टाइम 1/2 हो जाएगा, और जो तीसरी टर्म होगी वो अकेली रहेगी। समझिए टोटल टर्म कितनी थी 59, पहला आखिरी, दूसरा लास्ट से दूसरा, तीसरा लास्ट से तीसरा, चौथा लास्ट से चौथा, पांचवा लास्ट से चौथा, ये क्लब होंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, और वो क्लब का आंसर 1/2 है। तो ऐसे क्लबिंग कितनी टाइम होगी, टोटल 59 टर्म थी, तो इधर देखोगे तो 29 टर्म और इधर देखोगे 29 टर्म, तो 29 टाइम क्लब होगी, और क्लब का आंसर 1/2 है, और 29 टर्म तो क्लब में चलेगी, तो 30वीं टर्म तो
बचेगी ना। 30वीं टर्म कौन सी रहेगी? पहली टर्म 1/15, दूसरी टर्म 2/15, तीसरी टर्म 3/15, तो 30वीं टर्म होगी 13/15। मतलब कि आपको पूछा है बेटा 29/2 प्लस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 कहां से लाओगे? एफ ऑफ एक्स था आपके पास, एफ ऑफ एक्स था आपके पास, क्या था? 2/2 प्लस 4, तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2/2 मतलब 4 प्लस 4, तो 2/8, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, मतलब कि 29/2 प्लस 1/4। अब इसका भी 8 टाइम पूछा था, तो 8 टाइम, राइट। यहां पे अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाय 4 कर लेते हैं, तो 58 प्लस 1, तो ये हो गया 59/4, तो 4 2 जा एंड 59 2 जा कितना हो गया? 1118। तो क्वेश्चन का आंसर है बेटा 118। बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर ना समझ में आए वापस रिपीट करो, बट ये आ जाना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, राइट। आना चाहिए क्योंकि आएगा जरूर, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलना है। पहले 2 क्वेश्चन ही क्या गजब के क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन, इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर। चलो भाई, 2 अच्छे क्वेश्चन के बाद एक डुएबल क्वेश्चन। देखो, जेई किसका होता है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करोगे, सारे कंसेप्ट आ जाएंगे तो आपका जेई हो जाएगा? गलत बात है। खास करके मैथ्स के अंदर तो मतलब पिछले 4-5 साल से जो ट्रेंड चल रहा है ना, मतलब मैथ्स से उन लोगों को अलग ही मोहब्बत है। आप फिजिक्स में 20 प्लस करोगे तो भी 99 पीआर शायद से आएंगे, केमिस्ट्री में 20 प्लस करोगे तो भी 99 पीआर शायद से आएंगे। मैथ्स में 10 क्वेश्चन कर लेते हो ना बेटा, डैम श्योर गारंटी के साथ 99.5 पीआर आ जाएंगे। मतलब अगर मैथ्स में काबिलियत है, अब होगा क्या आफ्टर 2 इयर्स, मतलब कि जब आप जेई की एग्जाम देने जाओगे, आपका सबसे प्यारा सब्जेक्ट, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, सबसे कॉन्फिडेंट वाला सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अगर कोई होगा तो मैथ्स होगा। जब आप जेई देने जाओगे, अरे मैथ्स से शुरुआत करेंगे, मैथ्स तो अपने को आता है, बस वहीं पे आपका रिजेक्शन होना चालू हो जाएगा। मैथ्स एक ये भी ऑब्जर्वेशन है कि कैसा भी पेपर हो, आप जानते हो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ली जाती है और शिफ्ट के अंदर पेपर आते हैं। कुछ पेपर काफी टफर साइड होते हैं, कुछ मॉडरेट भी होते हैं। खास करके मैं मैथ्स के लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो मैथ्स का पेपर कितना भी टफर क्यों ना हो, कैसा भी पेपर क्यों ना हो, आराम से 10 से 12 क्वेश्चन आपके लिए तो होंगे ही। बस आपको वो खोजना आना चाहिए, आपको पूरा पेपर सोल्व करना ही नहीं है। 10 क्वेश्चन पे अगर 99 पॉइंट पीआर हो रहे हैं तो वी आर सेटिस्फाइड। 99 पीआर कम थोड़े होते हैं बेटा, सोचो 10th में भी नहीं आए होंगे, पक्की बात है ना। मतलब अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें रिजेक्शन करना आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन करें, कौन सा क्वेश्चन छोड़े। ये पेपर से आप कंसेप्ट तो जरूर से सीख रहे हो, सिखा रहा हूं, सॉल्यूशन है तो सीखना आपको सब कुछ है, लेकिन साथ साथ आपको ये माइंडसेट भी डेवलप करना है कि ये क्वेश्चन ऑन रनिंग एग्जाम मुझे करना था और ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना था। कई कबार क्या होगा कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा ना, उसी का क्वेश्चन आएगा और आपसे बन भी जाएगा, मतलब सोल्व भी कर लोगे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो हो जाएगा। बट उसने 15 मिनट खा ली आपकी, वो नहीं करना है आपने को। 15 मिनट करने से भी 4 नंबर मिलने वाले हैं और 1 मिनट करने से भी 4 नंबर मिलने वाले हैं, तो कौन सा सुटेबल है? जेई पूरी टाइम की गेम है, ना कि नंबर की गेम है। समझ में आ रहा है? आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना आगे जा रहे हो ना, वही आपको देखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन सबको करना चाहिए था, क्यों? क्वेश्चन में है कुछ नहीं, विदाउट यूजिंग योर पेन यू कैन आंसर, राइट। इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, भाई 300 बच्चे की बात हो रही है, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, भाई टोटल रीडिंग कितनी? 300 बच्चे और हर बच्चा 5 बार, तो टोटल रीडिंग कितनी? 1500, राइट। आगे, एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, जो पूछा है उसको मान लो कि नंबर ऑफ न्यूज़पेपर x है, तो सारे न्यूज़पेपर 60 टाइम रीड हो रहे हैं, तो न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव पे रीडिंग कितनी हुई? 60 टाइम x। स्टूडेंट कितने थे बेटा? 300। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव पे रीडिंग कितनी हुई? तो सारे स्टूडेंट कितनी बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? 5। तो ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव पे रीडिंग हुई, ये न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव पे रीडिंग हुई, पर रीडिंग तो रीडिंग ही होती है। जैसे इतना किया, आपको आना चाहिए कि भाई 65 300 and 5 5 25, so x is equal to 25, exactly 25 न्यूज़पेपर होने चाहिए भाई। क्या आंसर आया बेटा? exactly 25। ये क्वेश्चन करना था, पहले 2 रहने दो, अब कर लेना, अब तो सिखा दिया, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन भी डुएबल क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा लेंथी है बट डुएबल क्वेश्चन है। क्यों भाई? ए के बारे में देखो, ए के बारे में बात हो रही है यहां पे, मोड x प्लस 1 लेस देन 2। लेस देन का मोड खोलना ना है तो यार फिर तो यार जीवन बेकार है। माइनस से प्लस तक 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो -3 से 1 तक, राइट। तो मतलब कि नंबर लाइन पे
यहां कहीं -3 है, यहां कहीं 1 है, इसके बीच की बात हो रही है, इन दोनों को छोड़ना है, ये आपका ए है। कर सकते हो ना। बी देखो, बी क्या बोला है, बी बोल दिया है भाई ग्रेटर देन का मोड खोल लो। ग्रेटर देन का मोड कैसे खुलता है, एक बार जो दिया है वो, या तो फिर इन इक्वेशन चेंज, साइन चेंज, मतलब 1 ऐड कर लेना, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो भाई b भी यहां से दिख गया, यहां पे -1 है, यहां पे 3 है और दोनों क्लोज क्लोज चल रहे हैं भाई। हाँ, एक बोला सर 3 या 3 से बड़ा, एक बोला -1 या उससे छोटा, तो ये जो है वो क्या है आपका बी है। अब ऑप्शन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नॉट ट्रू। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पढ़े बिना a माइनस बी खोद लिए हो गया काम। अब देखो सारे क्वेश्चन में ए और बी का रिलेशन है, तो मैं एक ही नंबर लाइन पे सब दिखा दूं ना, तो शायद से काम आसान हो जाए। जैसे कि सबसे छोटा है -3 जो है ओपन में, फिर है -1 जो है क्लोज में, फिर है 1 जो है ओपन में, और फिर है 3 जो है क्लोज में, राइट। ए को मैं ऊपर की ओर दिखा रहा हूं तो ये आपका ए है, बी को मैं नीचे की ओर दिखा रहा हूं तो ये आपका बी है। ये ए है और ये बी है। ये डुएबल क्वेश्चन था, करना चाहिए मेरे से पढ़ने के बाद तो पक्का करना चाहिए आपको, राइट। देखो यहां पे a माइनस बी, ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ भाई, a में से b वाले हटा दो, निकाल दो। a इतना सजा था, उसमें b वाला इतना था, इतना हटा देंगे तो ये -1 भी हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, -1 से 1 ओपन, ये हट जाएगा तो ये ओपन हो गया और ये तो ओपन था ही, तो क्या बचेगा, -1 से 1 ओपन। भाई सच बोल दिया उसने, टिक नहीं करना है क्योंकि आपको रोंग खोदना है। ऑप्शन ए तो करेक्ट था, अपने को तो रोंग चाहिए। ऑप्शन बी, b माइनस है, b माइनस ए का क्या मतलब हुआ भाई, b में से a वाले को हटा दो, b नीचे चल रहा था ना, उसमें से a वाले, तो भाई इतना ही हटेगा, खाली इतना ही हटेगा, तो क्या बचेगा, -∞ से -3 नहीं हटने वाला है, सो क्लोज में आएगा, राइट। देखो b माइनस ए यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, समझिएगा। ये 4 चीजें थी, जैसी थी वैसे, क्लियर। नीचे भी है, उसमें से ऊपर वाला हटाना है, तो आपने इतना हटा दिया, इतना हटा दिया, ये हट गया, -3 बचा है, राइट। ये यहां तक हट गया है, इतना बचा है, राइट। इधर तो पूरा बचा है, इधर तो पूरा बचा है, राइट। तो कितना नहीं है, टोटल में से बस इतना नहीं है ना, इतना मतलब कितना, ये वाला पॉइंट -3 था और ये वाला पॉइंट 3 था, वो दोनों हैं, तो -3 से 3 के बीच वाला खाली हटा है, r माइनस, ये तो -3 से 1 बता रही, यही रॉन्ग है भाई, राइट। ये देख लो a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b मतलब इसी ग्राफ से आप समझ सकते हो कि दोनों का कॉमन, दोनों में -1 है और 1 नहीं है, तो क्लोज ओपन -1 से 1 होना चाहिए, -3 से -1, अच्छा मतलब दोनों का कॉमन, ओके दोनों का कॉमन ये है, -3 ओपन -1 क्लोज, ये आएगा ना दोनों का कॉमन, राइट। मतलब -3 ओपन -1 क्लोज, ये सही स्टेटमेंट है। दोनों का यूनियन, भाई सब दिखा दो एक ही फिगर में, चलो सब दिखाओ, ये सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, खाली इतना नहीं है, कितना नहीं है, 1 नहीं है 3 है, तो 1 क्लोज 3 ओपन, r माइनस क्लोज ओपन 1 से 3, ये भी सही है, तो यही रॉन्ग था जो पहले जज किया। मतलब समझने लायक क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए सारे एंगल से बता रहा हूं, बाकी शॉर्ट ही कोई ऐसा नहीं था कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था और डुएबल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन करना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखो भाई और कोई क्वेश्चन आए ना, ये क्वेश्चन पूरा मार्क कर लो कि आपके आने वाली जेई की एग्जाम, जो रियल जेई की एग्जाम है, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्कूल टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, राइट, बट जब आप रियली वो एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो यकीन मानना एक क्वेश्चन इस टाइप का पूरा चांस है बेटा कि दिख जाए, मतलब पूरा पूरा, राइट। टफर साइड क्वेश्चन है, समझने समझाने दोनों में कठिन है, ट्राई करता हूं, काफी ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला है भाई, यहां पे 2 सेट डिफाइन किए, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए बात हो रही है, हीरो है एन, मतलब बात एन की करनी है, बट एन कहां से है, कैपिटल एन में से, मतलब एन क्या है, नेचुरल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर है, नो सर, वही नेचुरल नंबर है कि जिसका 45 के साथ एचसीएफ क्या आता हो 1। स्टैंडर्ड 10 आपका अच्छा होना चाहिए। स्टैंडर्ड 10th में आप पढ़े होंगे, इसका मतलब n था तो नेचुरल नंबर, बट वो नेचुरल नंबर कि जिसका 45 के साथ एचसीएफ क्या है 1, तो 45 को समझो, 45 क्या होता है 9 × 5, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर और 5, मतलब वो सारे नेचुरल नंबर कि जो 3 या 5 के मल्टीपल ना हो वो ए में आएंगे। 1 ए में आएगा, 2 ए में आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6
बी नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 10 नहीं आएंगे, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 नहीं आएगा, इस टाइप के। n और 45 का HCF 1 है, अगर n 3 का मल्टीपल हो गया तो HCF 3 आ जाएगा, n अगर 5 का मल्टीपल हो गया तो HCF 5 आ जाएगा, बट HCF आपको 1 लाना है, मतलब कहीं ना कहीं n 3 और 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मतलब यहां अगर इतना समझ लिए तो आप a को पहचान लिए। a क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर which are not multiple of 3 और 5। अगर ये अंडरस्टैंडिंग ला लिए ना तो शायद से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, राइट। बी अच्छा था, बी शरीफ था, बी के बारे में बात है, हीरो है 2K और K 1 to 100 है, तो मतलब कि 2 4 6 8 10 ऐसा करते करते 200, ये बी है। क्वेश्चन खाली पहचानने का नहीं था, क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में जो बंदे आएंगे उन सबका सम आपको क्वेश्चन में सोल्व करके बताना है, तो उसके लिए ए इंटरसेक्शन बी को पहचानना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब? ए भी और बी भी और दोनों में हो। ए फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, बी फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट मल्टीपल और 3 और 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? सेट ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल numbers which are not multiple of 3 और 5। अगर यहां तक आप समझ पाए, तो जाके आपका काम होगा। अब आपको जो पूछा है रिक्वायर्ड सम, वो क्या पूछा है? पहले 100 इवन नेचुरल नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो क्या आप इस तरह से कान पकड़ सकते हो? पहले 100 इवन नेचुरल नंबर जो 3 और 5 के मल्टीपल ना है उन सबका सम आपको पूछा है, पक्का? तो क्या आप इसको समझ सकते हो? टोटल सम माइनस सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, यही बात हुई ना। अब ये टोटल सम मतलब फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स, और ये भी फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। बात तो उसी की होने वाली है अगर क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हो तो। अब टोटल सम का मतलब बात यहां पे हो रही है 2 + 4 + 6 अप टू 200 की, माइनस अब 3 और 5 का क्या मतलब हुआ? तो यहां पे 3 के मल्टीपल जो इवन होंगे और 200 से छोटे होंगे, मतलब 6 + 12 + 18 अप टू कहां तक? 198, 8 9 17 18। या तो 5 के मल्टीपल होंगे, 5 के मल्टीपल इवन मतलब 10 + 20 + 30 अप टू 200। लेकिन हुआ क्या? आपने इसके अंदर से, समझिएगा, आपने इसके अंदर से 30 माइनस किया और 30 माइनस किया, 2 बार 30 माइनस कर दिया, लेकिन इसके अंदर तो एक ही बार 30 था, तो -30 हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए यहां माइनस था तो ये माइनस, वो क्यों आ रहा है आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे 3 और 5 के एलसीएम, 3 और 5 के एलसीएम क्या हुआ? 15, 15 के इवन मल्टीपल तो मतलब 30, 60, 90, 120, 150 और 180। आया समझ में? मैंने यहां पे कंसेप्ट लगाया A यूनियन B इज इक्वल टू A + B माइनस A इंटरसेक्शन B। क्यों? तो 3 और 5 मतलब के 3 के मल्टीपल या तो 5 के मल्टीपल, मतलब हुआ क्या? कुछ नंबर 2 बार कैलकुलेट हो गए, तो 3 और 5 के एलसीएम 15 के मल्टीपल माइनस करना है। ये अगर ये मैं कर पा रहा हूं तो मेरा आंसर आ गया। कंसेप्ट ये कहता है ये सब एपी में है, एपी का सम होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये 100 टर्म है, तो 100/2
फर्स्ट प्लस लास्ट 2 प्लस 200 202 माइनस ये भी एपी चल रही है ना, कितनी टर्म है 100 3 का मल्टीपल मतलब 100/3 33 टर्म्स है। तो ये 33/2 फर्स्ट प्लस लास्ट जो 204 आया, ये भी तो एपी है कितनी टर्म है, तो ये 5 के मल्टीपल 100/5 मतलब कि 20n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस ये भी क्या है 15 के मल्टीपल है 6 टर्म है दिख भी रही है, तो 6/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। अपने को ये कर ले तो अपना काम हो गया। आई होप कि मैंने क्वेश्चन को न्याय दिया है, समझाने में बेस्ट एफर्ट लगाई है। आगे वाली जो मतलब ये पेज था ना, अगर किसी को ये समझ में आ जाएगा ना तो फिर ये समझ में आ सकता है। ध्यान से समझिएगा, 2-3 बार कीजिएगा, ये आ सकता है आपके टाइम पे, काम का क्वेश्चन है, राइट। अब देखो ये 100/2 कितना हो गया 50 इंटू कितना बेटा 202 माइनस यहाँ पे देख लेते हैं तो ये 33 इंटू 102 प्लस यहाँ पे ये 10 हो गया तो ये 2100 दिख ही रहा है, माइनस ये 3 हो गया तो 630 दिख ही रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें से 2 इधर दे दिया तो 100 हो गया तो ये 101 इंटू 100, राइट। कैलसी आपको पास होता नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा 33 2 जा 66 कैरी आई 6 33 इंटू 0 0 इंटू 6 33 इंटू 1 तो 33, जिस तरह से आपको समझ में आए, राइट। यहाँ पे 2100 में से 600 गया 1500 और 30 गया तो 1470 माइनस में तो माइनस 1470, राइट। तो भाई ये 10 100 माइनस इन दोनों का समी कर लेता हूँ 6 7 6 13 5 3 8 1 3 4, राइट। तो अब सम कर लेता हूँ 10 6 तो 4 9 3 तो 6 यहाँ पे 0 8 तो 2 9 4 तो 5 5 2 6 4 अगर ऑप्शन होगा तो बहुत मजा आएगी। क्या बात है यार, क्या क्वेश्चन सॉल्व किया है, आई मजा, राइट। मजा तो आनी चाहिए, राइट। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, छोड़ने वाला क्वेश्चन था टेक्निकल। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, पक्का कर सकते हो और आया हुआ भी है, नो डाउट। इतना अच्छा नसीब सबका नहीं होता है, बट आपके पेपर में एक क्वेश्चन था तो आपको करना चाहिए था। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। इस सेट के अंदर भाई, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, बस ध्यान ये रखना है कि n आपका इंटीजर होना चाहिए। लेस देन का मोड खोलना आता है ना, लेस देन का मोड कैसे खोला जाता है, माइनस से प्लस तक, तो मतलब -6 से n² माइनस 10n प्लस 19 बड़ा, उससे बड़ा 6। आप अगर इतने को सोल्व कर रहे हो तो ये आपको दे के रखा है n² माइनस 10n, ये इधर आ गया तो प्लस 25 ग्रेटर देन 0, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया n माइनस 5 का स्क्वायर। स्क्वायर्स 0 0 से बड़ा होता है, बट आपको 0 से बड़ा ही चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब होगा 5 पे, तो 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको यहां से मालूम चला 5 के अलावा सब कुछ वैलिड है। आप डबल इनइक्वालिटी सोल्व करना जानते हो, इसको सोल्व करोगे इसको सोल्व करोगे, दोनों का कॉमन लिखोगे, तो ये सोल्व कर लिया है। अब ये सोल्व करने गए, अगर मैं इतने को सोल्व कर रहा हूं तो ये इधर आ गया n² माइनस 10n प्लस 13 लेस देन 0। तो यहां से मान लो कि इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो रूट आप खोज सकते हो ना। रूट कैसे खोजा जाता है श्रीधर आचार्य से, -b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac अपन 2a, तो ये आपका 10 प्लस और माइनस यहाँ पे आपका हो गया 48 16 3 तो 4√3 16 3 बाई 2, तो ये मिला आपको 5 प्लस और माइनस 2√3। तो इसके 2 रूट आए, अगर एक आया 5 प्लस 2√3 बड़ा है और एक आया 5 माइनस 2√3, √3 1.73, तो इसका आ गया 1.73 ना, तो 3.46 मान लो, तो 3.46 तो 44, तो यहाँ पे आ गया 54, तो 1.54 नियर अबाउट बता रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे 3.44 तो 8.44, राइट। तो अगर वेवी कर्व का सहारा लेते हो, यहाँ पे 1.54 है, यहाँ पे 8.44 है, और आपका प्लस प्लस है, माइनस पूछा है तो ये वाला, यहाँ से n बिलोंग्स टू आया 5 माइनस 2√3 से 5 प्लस 2√3, राइट। अब दोनों का कॉमन, तो इसके बीच में z वाले 5 के अलावा क्या क्या आएंगे, तो 1.54 से बड़ा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, बट 5 नहीं लेना था वहां से, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, क्योंकि 8.44 तक जाना है। तो कितने लोग आए, 6 लोग आए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका 6। अच्छा क्वेश्चन था, राइट। अगले क्वेश्चन बट कर सकते हैं। अब ये डुएबल क्वेश्चन है और इस टाइप का भी क्वेश्चन पक्का आता है। देखो एक ही चीज बार बार हैमर कर रही है, कौन सी चीज हैमर कर रही है, √x। तो पहला काम क्या किया भाई, √x को t बोल दिया। जैसे ये काम किया तो 2 टाइम t-3 प्लस t² माइनस 6t
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये मोड है तो दो रूप लेके चलेगा, एक क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड मतलब 3 से बड़ा, और एक क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड मतलब 3 से छोटा। अगर 3 से छोटा चल रहा है तो ये नेगेटिव होके खुलेगा, मोड जानती हो ना, तो ये -2t प्लस 6 प्लस यहाँ पे टी स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखते हैं तो ये टी स्क्वेयर माइनस 8t राइट प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखा गया 6 2 जा तो t इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू 2, बट t क्या था आपका 3 से छोटा, तो t इज इक्वल टू 2 लॉक हुआ। यहाँ पे आ रहा है समझ में। वैसे ही यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड है तो मोड एज इट इज खुल जाएगा, तो ये 2t माइनस 6 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये टी स्क्वेयर माइनस 4t इज इक्वल टू 0, तो t इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 कैंसल आउट हो गए थे, तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4, बट 3 से बड़ा चाहिए था, तो t कितना मिला 4, बट t क्या था रूट x, तो रूट x इज इक्वल टू 2 तो x आया 4, रूट x इज इक्वल टू 4 तो x आया 16। आपको क्या पूछा है, 0 से बड़ा x होना चाहिए, चलो दोनों वैलिड है। देन s, तो s के अंदर कितने लोग आए, 2 लोग आए ना, तो कंटेंस एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। आदत डाल लें इस टाइप के क्वेश्चन के, अपने भी बार बार पूछते रहेंगे और आपको आना चाहिए। हो सकता है कि इजियर टाइप मतलब एक आध क्वेश्चन इस टाइप का आपकी जेई में फंस सके, मतलब क्वेश्चन सारे बेहतरीन ही लिए हैं राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक फील आनी चाहिए, हाश क्यों, वेन डायग्राम आया देखो। इन अ सर्टेन टाउन 25% of the family own phone and 15% own a car and 65% family neither phone nor a car। तो जिस तरह से डेटा दिए मालूम चला कि सर 2 सेट की बात हो रही है, एक सेट है फोन और एक सेट है कार। बोला गया परसेंटेज है तो 100 लेके चल सकते हैं, तो 65% फैमिलीज ओन नाइदर फोन नॉर कार, यहाँ पे 65% है तो अंदर 35% होना चाहिए, उसके अंदर से 25% के पास फोन है, अंदर 35% होना चाहिए, तो यहाँ पे 10% आएगा। बट कार वाले 15% थे तो यहाँ 5% आएगा, और फोन वाले 25% थे तो यहाँ 20% आएगा। परसेंटेज की फॉर्म में मैंने वेन डायग्राम कंप्लीट किया, आई होप कि आपको समझ में आया राइट। अब आगे देखते हैं, 2000 फैमिलीज ऑन बोथ कार एंड फोन। कार एंड फोन क्या है 5%, 5% कितना हो रहा है 2000, तो बेटा 100% कितना होगा, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 चल ही रहा था, 20 वाला ही है, 2 2 4, तो टोटल फैमिली कितनी है 40,000। अब इसके बिहाफ पे, इसी के बिहाफ पे हम आंसर दे देंगे। स्टेटमेंट 1, 5% फैमिली ऑन्स बोथ कार एंड फोन, भाई बात तो सही है। 35% फैमिलीज ऑन आइदर फोन, हाँ बाहर 65 है तो अंदर 35 होगा। 40,000 फैमिलीज हैव टोटल टाउन, हाँ बात सही है भाई। मतलब क्या है, ऑल ABC आर करेक्ट स्टेटमेंट। आया समझ में, एनडीए में भी आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन था राइट। अगले क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। डोमेन, भाई जेई का पेपर और डोमेन की बात ना हो तो भाई वो पेपर आधा अधूरा लगेगा राइट। मेंस में तो खास करके डोमेन सीखने के लिए बेटा बेसिकली रूल क्या है, RLD, रूट 0 से बड़ा, log 0 से बड़ा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि इसके अंदर log का तो कंसेप्ट आया, बट एक ये बाउंसर आ गया था साइन इनवर्स। जैसे अब 12th में आओगे आपको समझ में आएगा कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स अगर दिख जाए तो ये -1 से 1 के बीच में होते हैं। मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर बैठने का अधिकार किसको है, -1 को है, 1 को है, या तो उसके बीच के नंबर को है। एडॉप्ट कर लो अगर इतना समझ लिए। फिर कंसेप्ट ये कहता है कि f प्लस जी का डोमेन कैसे खोजा जाता है, तो f का डोमेन खोजो, g का डोमेन खोजो, दोनों का कॉमन लिख लो तो वो f प्लस जी का डोमेन आएगा। अगर इतना आप जानते हो तो ऐसे क्वेश्चन, नहीं जानते हो तो जान लो, इसी के लिए तो ये सेशन आपको मतलब कंटिन्यू समझा रहा हूं इतना दिल से राइट। अगर ये जान लिए तो आप इसका सेपरेट डोमेन खोजोगे, इसका सेपरेट डोमेन खोजोगे, बीच में प्लस लगाए तो दोनों का कॉमन लाओगे, वो आपको ये मिल जाएगा, और फिर तो आपको ये खोजना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ राइट। इसका डोमेन खोजने के लिए भाई साइन इनवर्स दिखा है, तो साइन इनवर्स के अंदर बैठने का अधिकार किसको है, -1 या उससे बड़ा, 1 या उससे छोटा, लेकिन बैठा कौन है यहाँ पे, 3x - 22 बाई 2x - 19। डबल इनइक्वालिटी सोल्व करना आपके लिए कठिन नहीं है। पहले आप इतने को सोल्व करोगे, फिर आप इतने को सोल्व करोगे, दोनों का कॉमन लिखोगे। मैं इतने को सोल्व करने गया, -1 इधर आ गया, ये आपका 3x - 22 बाई 2x - 19, -1 इधर आ गया तो +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम टाइम पे इतने को सोल्व करने गए तो 1 इधर आ गया, तो 3x - 22 अपन 2x - 19 -1 लेस देन इक्वल टू 0। बस इनको सोल्व करना है
राइट। जैसे इनको सोल्व किया या एलसीएम लिया तो नीचे आपका 2x माइनस 19 तो है ही, यहाँ पे 2x हुआ तो ये हो गया 5x, यहाँ माइनस 19 हुआ तो माइनस 41 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 2x माइनस 19 तो है ही, ये माइनस 2x हुआ तो x, 3x माइनस 2x तो x, यहाँ पे 19 माइनस 22 तो माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व का सहारा ले लिया, एक में ही लिख देता हूं। देखो एक क्रिटिकल पॉइंट रिपीट है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे है 41/5, यहाँ पे है 19/2, यहाँ पे है 3। 41/5 8 पॉइंट समथिंग, 19/2 देखने जाए ये 8.2 है और ये आपका 9 पॉइंट, तो सबसे बड़ा है 19/2 समझिएगा। फिर है 41/5 और सबसे छोटा बंदा है 3, राइट। इक्वल टू लगा है तो 3 वाला क्लोज रहना चाहिए और 41/5 वाला क्लोज रहना चाहिए। इनका कहना था इस वाले का कि भाई 41/5 से बड़ा अगर खाली इतना ही ड्रॉ करता तो वेन डायग्राम इतना आता ना, खाली ये दो क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो इतना आता, तो प्लस वाला तो इधर या तो इधर, राइट, इधर या तो इधर ये बनता। आप दो अलग अलग करके समझिएगा। मैंने देखो एक ही में बता दिया है क्रिटिकल पॉइंट। अगर ये वाला खाली सोल्व करता हूं तो मेरा ध्यान किस में होना चाहिए, 41/5 19/2 प्लस माइनस प्लस, अब अपने को प्लस लिखना था, राइट। ये वाला सोल्व करता हूं तो मेरा ध्यान किस में होना चाहिए, 3 और 19/2, मतलब इन दोनों में प्लस माइनस प्लस, तो माइनस वाला लिखना है तो इतना। आप अपने हिसाब से दो फिगर बना के समझ लीजिए, मैं तो समझ सकता हूं, राइट। अब इन दोनों का कॉमन लिखना है ना अपने को, तो इन दोनों का कॉमन भाई इतना आया, इतना ही कॉमन आया ना, तो यहां से अपने लाए भाई 3 से 41/5, क्लियर है। ये इतना अगर दे दे तो उसका डोमेन हुआ, किस तरह से खोजा गया आया समझ में, आप लोगों के लिए नया हो सकता है तो ध्यान से समझ लीजिए। यहां पे देखें, ये भी आपको सीखना है। लॉग के अंदर जो बैठा है, कौन बैठा है, 3x² माइनस 8x प्लस 5 अपन x² माइनस 3x माइनस 10, लॉग के अंदर ग्रेटर देन 0 ही बैठ सकता है। अब ये भी तो इजी टू फैक्टराइज है, ये देखो ये 3x² माइनस 3x माइनस 5x प्लस 5 अपन यहां पे देखो 10 है ना, तो 5 2 x माइनस 5 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये भी देखो यहां से 3x कॉमन लिया, वहां से माइनस 5, तो क्या बचा x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 5 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। वे भी कर बना सकते हैं एकदम आसान से, 4 क्रिटिकल पॉइंट चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे छोटा कौन है भाई, -2, फिर थोड़ा सा बड़ा कौन है भाई 1, क्योंकि यहाँ पे 5/3 है, 5/3 उससे बड़ा होता है, और लास्ट में है 5। आप जानते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। तो अपने को प्लस चाहिए, तो भाई कहीं ना कहीं बात इतने की हो रही है, बात इतने की हो रही है, राइट। तो यहां से अपने को मिला। अब देखो इन दोनों का कॉमन मतलब कि ये इसका, क्योंकि इसका डोमेन ये आया है, इसका डोमेन ये आया है, बीच में लगा है प्लस, तो इन दोनों का भी कॉमन। तो आपका आंसर की शुरुआत 3 या 3 से बड़े हो रही है, तो ये वाला पोर्शन तो आएगा ही नहीं। 3 आता कहां पे, ये वाला पोर्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 इधर कहीं आता है, तो 3 या 3 से बड़ा, और 41/5 मतलब 8.5 से छोटा, तो मतलब यहां पे ओपन ही था, तो अल्टीमेट 5 से बड़ा दोनों में कॉमन, और 41/5 दोनों में कॉमन क्लोज आएगा, क्योंकि यहां क्लोज है, यहां तो पूरा जा रहा है, तो ये आपका डोमेन आया 5 से 41/5। बट उनका बोलना है नहीं सर ये तो अल्फा से बीटा है, तो क्या समझ पाए सर कि अल्फा कितना आया 5 एंड बीटा कितना आया 41/5। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है 3 अल्फा जो कितना हो गया 15 एंड 10 बीटा, तो कितना हो गया 10, तो मतलब ये 82, तो 82 प्लस 15 कितना हो गया 97। बेहतरीन क्वेश्चन था, रिकॉल कीजिएगा, समझिएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है। एस है आपका 469, समझिएगा, ये मतलब सदियों में एक आध बार आता है, जब आता है तो किसी से सोल्व नहीं होता है। रियली जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो यहाँ फिट रहते हैं कि भाई इसमें ऐसा करना है। टी एन 9 10 11 अप टू 1000। अब एक नया सेट मार्केट में आया, ए कैसे मार्केट में आया, A1 A2 अप टू AK, के नेचुरल नंबर है, और ये जो A1 A2 A3 वो सब कहां से, एस से है। मतलब ए के अंदर कौन बैठेगा सर, कितनी भी बार 4 ले लो, कितनी भी बार 6 ले लो, कितनी भी बार 9 ले लो, उनका सम करके जो बने वो ए के अंदर बैठेगा। तो ए को थोड़ा सा समझो, सबसे छोटा 4 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है, फिर 9 हो सकता है, 8 भी हो सकता है। भाई 8 कैसे होगा, 2 बार 4 लेने से, 2 बार 4 लेने से 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ,
फिर 9 हुआ, फिर 10 हो सकता है 4 और 6 एक बार लेने से, फिर 11 नहीं होगा, फिर 12 हो सकता है 2 बार 6 लेने से, 13 हो सकता है 4 और 9 लेने से, 14 हो सकता है क्या, 14 सोचो 2 बार 4 एक बार 6 लेने से, 15 हो सकता है क्या 9 6 लेने से, 16 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है ना, 10 अगर हुआ था तो 10 में 6 ऐड कर दो तो 16 हो गया, 17 हो सकता है क्या, 17 के लिए सोचो, 17 के लिए कैसे हो सकता है 17 अगर हम सोचने जा रहे हैं तो 17 है यहाँ पे 9 और 8 तो था, इन दोनों का सम कितना हो गया 17। इस तरह से सब कुछ हो रहा है, ये आपका ए है। अब आपको क्या बोला है, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन सेट टी माइनस ए, सोचो टी दिख रहा है क्या, टी 9 से 1000, ए यहां से इनफाइनाइट, राइट। टी माइनस ए का क्या मतलब, टी में से ए वाले सब हटा दे, देखो 9 हट गया, 10 भी हट गया, 11 नहीं हटा, 12 हट गया, ये बाकी सब हट गए, तो टी माइनस ए क्या है आपका 11, सेट के अंदर 11। तो आपको क्या बोला है, देन द सम ऑफ ऑल, टी माइनस ए 11 आया तो एक ही सेट है ना, तो उसका सम कितना आएगा 11 ही आएगा। बेस्ट क्वेश्चन था, बट अगर ऐसा आए तो सोचना कठिन होता है, तो ना आए वही दुआ हो सकती है। देखो उससे भी बेहतर क्वेश्चन फंक्शन का, मतलब लाजवाब पेपर है एकदम, मतलब कॉन्फिडेंस तोड़ देने वाला पेपर है। देखो ध्यान से क्या बोला है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन की बात हो रही है जो दे के रखा है बॉक्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बॉक्स एक्स वही है GIF, x बिलोंग्स टू 2 to 6। एडॉप्ट करो बेटा, अगर आप यहां तक पेपर देख रहे हो तो पक्का सीख रहे हो, और इसके बिना एडवांस नहीं पूरा होगा। मतलब ऐसा कोई आज तक पेपर नहीं हुआ कि जिसके अंदर एडवांस के अंदर बॉक्स, मोड, फ्रैक्शन ये सब ना पूछा गया हो, पूछा ही जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या सीखना है इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से आपको यहां पे फिट कर लेना है कि जब भी बॉक्स आ जाए तो इंटीजर पे ब्रेक करना है। एक्स आपका 2 से 6 चल रहा है ना, तो आप इसको इंटीजर पे ब्रेक करना ही पड़ेगा। मतलब एक्स आप लेके चलोगे 2 से 3, फिर आप लेके चलोगे 3 से 4, फिर आप लेके चलोगे 4 से 5, फिर आप लेके चलोगे 5 से 6। लेफ्ट हैंड साइड क्लोज लगाने का रहता है, जनरली ये एडॉप्ट किया गया तरीका है। क्लियर है बेटा। अब अगर ये लेके चल रहे हो तो इसके अंदर बॉक्स कितना होगा, लेफ्ट हैंड इंटीजर, 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 राइट। मतलब कि यहां पे फंक्शन क्या होगा, इस बॉक्स का नाम तो 2 है, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे फंक्शन क्या होगा, तो समझ गए ना 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बॉक्स 3 है। यहां पे 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब एक एडिशनली आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, एक्चुअल में 12th में आएगा, बट 11th में भी जेई के अंदर बार बार आता जाता रहेगा, तो समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि दो, वैसे आप फिजिक्स में पढ़े ही हो, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन का डिवीजन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, कैसे होता है बेटा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कंपलसरी माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपन नीचे वाले का स्क्वायर। ये होता है डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी के अंदर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि k इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कांस्टेंट आगे आ जाता है इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इतना कंसेप्ट। फिर आपको यह समझना है कि अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो उसको आप इंक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो उसको आप डिक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या चीज है, ऐसी फोटो इंक्रीजिंग की है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या चीज है, ऐसी फंक्शन, ऐसी फोटो डिक्रीजिंग की है। इंक्रीजिंग का मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा आंसर भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड जाऊंगा ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, आंसर बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जैसे जैसे x बढ़ेगा आंसर घटेगा। जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड जाऊंगा ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। ये डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग घट रहा है, इंक्रीजिंग बढ़ रहा है। क्लियर। ये रफ डायग्राम ड्रॉ किया, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही हो, बट डिक्रीजिंग का क्या मतलब अब समझिएगा। अगर कोई फंक्शन, समझिए, अगर बोला है x बिलोंग्स टू a to b और बंदा डिक्रीजिंग है,
तो मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। x आपको a से b में लेना है और डिक्रीजिंग है तो a के लिए मैक्सिमम होगा और b के लिए मिनिमम होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है। b के लिए मिनिमम होगा, a के लिए मैक्सिमम। अगर x बिलोंग्स टू a से b है और बोला है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैक्स क्या होगा और मीन क्या होगा। तो मीन छोटे के लिए होगा और मैक्स बड़े के लिए होगा। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। काफी कुछ मैंने सिखा दिया। अगर इतना समझे तो थोड़ा सा आप ये समझ लो, यहां पे कोई भी सिनारियो, इसी को समझ लो ना कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है ये तो कोई ना कोई इंटीजर है, या इंटीजर क्या रहता है, कांस्टेंट बाय 1 + x² देके रखा है। पक्की बात है। आप उसका डिफरेंशिएशन करो, राइट। तो कांस्टेंट तो आगे आ गया, 1/, का डिफरेंशिएशन या तो आप डिवीजन रूल लगा लो, ये आपका यहां पे बचा 1/1 + x²। अभी 11th में आओ तो समझ लो ध्यान से, राइट। देखो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अपन नीचे वाले का स्क्वायर। क्लियर। अब आप देखते हो तो के एज इट इज, यहां पे देखो जीरो के साथ कुछ भी तो जीरो हो गया, तो ये क्या हुआ बेटा, -2x बाय 1 + x² का स्क्वायर। ये आपका f' आया। k तो क्या था, इंटीजर ही था ना, 2 3 4 5, तो k पॉजिटिव। x क्या था, 2 to 6 के बीच में, तो x पॉजिटिव। स्क्वायर का सम का स्क्वायर पॉजिटिव, बट ये -2 नेगेटिव। यहां से आप श्योर हो गए कि सर f' जो है वो क्या आया, नेगेटिव आया। जैसे ही f' नेगेटिव आया, तो आप श्योर हो गए f क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। f क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर f डिक्रीजिंग फंक्शन है, समझिएगा, तो इसकी रेंज क्या होगी। आपको देखो रेंज पूछा है, क्या पूछा है बेटा, रेंज। तो इस वाले फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो भाई डिक्रीजिंग है ना, तो छोटे के लिए बड़ा और बड़े के लिए छोटा देगा। तो रेंज मतलब पहले छोटा लिखा जाता है फिर बड़ा लिखा जाता है, तो 3 लिख लोगे तो 2/10 से 2 लिख लोगे तो 2/5, यहां दोनों ओपन है। यहां पे क्या होगा, 3 लिख लोगे तो 3/10 से 4 लिख लोगे। अब देखो 3 लिखोगे तो 3/10 वो बड़ा आएगा, 4 लिखोगे तो 3/17, राइट। और 4 के लिए ओपन है, इसके लिए क्लोज है। क्लियर। यहां पे देखो 4 लिखोगे तो 4/17 और 5 लिखोगे तो 4/26। क्लियर। यहां, राइट। 6 लिखोगे तो 5/37 से 5 लिखोगे तो 5/26। कुछ कहानी ऐसी है। तो आप अगर रेंज देख रहे हो तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि बाकी सब तो इंटरनली आ जा रही है। सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू तो 2/10 और 5/26 वाला लफड़ा है। 2/10 और 5/26, 2/10 है ना, 2/10 मतलब क्या हो गया, 2/10, सॉरी यहाँ 2/5, 2/5 सबसे बड़ा है और 5/37 सबसे छोटा है। 5/37 से 2/5, 5/37 से 2/5, 2/5 है आपका क्लोज और 5/37 है आपका ओपन। परफेक्ट है, यहाँ पे आप क्लोज लगा सकते हो क्योंकि इसके अंदर क्लोज आ जाएगा। मतलब ये कंसेप्ट आपको सीखना है, आंसर कुछ ही आएगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है कि अभी आपको बाउंसर लगे, लेकिन जब ये सारे कंसेप्ट आपको आ जाएंगे तब आप ये सेशन वापस देखिएगा, तब आपको लगेगा कि यार सर ने क्या एक्सप्लेन किया था, आज भले बाउंसर लगा हो। यहाँ पे देखो इफ दिस फंक्शन, चलो ये आसान क्वेश्चन, इससे आगे वाला छोड़ने वाला था, राइट। उसके अंदर तो मल्टीपल कंसेप्ट लगाए हैं। यहाँ पे देखिएगा, इफ दिस फंक्शन डिफाइंड एज, एक ऐसे डिफाइंड है, एक ऐसे डिफाइंड है, देन व्हाट इज द डोमेन ऑफ बेसिक एनसीईआरटी लेवल। f + g का डोमेन क्या आएगा, दोनों का कॉमन। f - g का डोमेन क्या आएगा, दोनों का कॉमन। f/g का डोमेन क्या आएगा, दोनों का कॉमन, बट g 0 नहीं होना चाहिए। g 0 कहां पे हुआ, x के बदले 1 लेने से, तो x 1 नहीं होना चाहिए। g/f का डोमेन क्या आएगा, तो दोनों का कॉमन, बट f 0 नहीं होना चाहिए। f 0 कब होगा, x को 0 लेने से, तो नहीं लेना है, राइट। g - f का डोमेन दोनों का कॉमन, तो आपको इसका डोमेन पूछा है, इन सब का डोमेन पूछा है, राइट। तो इतना श्योर हो गए कि x 0 भी नहीं होना चाहिए, x 1 भी नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ 1 है नहीं चलेगा, यहाँ 0 है नहीं चलेगा, यहाँ दोनों है नहीं चलेगा, तो एक ही ऑप्शन आया, बस क्वेश्चन ओवर। ये करने लायक क्वेश्चन था। देखना एकदम आराम से देखोगे ना तो भी आपके वो 10 क्वेश्चन तो इस पेपर में से भी पक्का दिख जाएंगे, गारंटी दिख जाएंगे। सोचो कि कंटिन्यूअस में कब से आपको
कंटिन्यूअस समझा रहा हूं, मैं जान रहा हूं कुछ क्वेश्चन में आपको लगे हेवी बाउंसर, बट बार बार देखो, फिर आके सीख जाओ, राइट, बट सीख लो, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, अब ये आपको आसान लगेगा, साइन इनवर्स लोग वाला किए थे ना, तो उसके कंपैरिजन में आसान लगेगा आपको। इसका जो डोमेन है वो ऐसा है, क्या दिखा, लोग दिखा। लोग का क्या मतलब हुआ, अंदर जो बैठा, अंदर जो बैठा, लोग के अंदर ये पार्टी बैठी है, वो होना चाहिए 0। और ये एक लोग दिखा, उसके अंदर भी जो बैठा वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और तो कुछ नहीं दिखा। और एक से ज्यादा दिखे तो दोनों का क्या लेने का, कॉमन, राइट। अब समझिएगा, ये लोग वाला इधर आ गया, तो 1 ग्रेटर देन log बेस 4 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अब आपको ये कंसेप्ट भी आना चाहिए, a रेस टू log बेस है, p होता है तो ये पति पत्नी, ये बेस और ये बेस सेम हो तो ये कट जाते हैं, p हो जाता है, राइट। फिर अगर बेस x से बड़ा है तो इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटीज नहीं बदलती है, डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटीज पक्का बदलती है। इंक्रीजिंग मींस नो चेंज in equation and decreasing means must change in equation। क्लियर। अगर आप श्योर हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ भी लगाओ कुछ भी हटाओ, इनइक्वालिटीज नहीं बदलना है। अगर आप श्योर हो कि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ भी लगाओ कुछ भी हटाओ, इनइक्वालिटीज बदलनी है। यहां पे देखो, जरूरत तो ये लोग को उड़ाने की है। लोग कैसे उड़ेगा, जब मैं बेस 4 कर दूंगा तो ये बेस और ये बेस से, मतलब इस पूरे क्वेश्चन को 4 रेस टू कर दूंगा, दोनों और 4 रेस टू कर दिया। 4 क्या था, एक से बड़ा था, एक से बड़ा मतलब इंक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटीज नहीं बदलेगी। एडॉप्ट करो, सीखो। तो 4 रेस टू 1 क्या होता है, 4 ग्रेटर देन, ये तो पति पत्नी कट गए तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, राइट। अब जस्ट इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 4 इधर आ गया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 लेस देन 0, राइट। 7 2 जा एंड 7 2, मतलब कि x माइनस 7 एंड x माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ पे वे भी कर, एक है 2 एक है 7, ये है प्लस माइनस प्लस, अपने को माइनस पूछा है, 2 2 7। ये इसके कंपैरिजन में इजी है क्योंकि ये डायरेक्टली वे भी कर रहे हैं, 6 3 जा, x माइनस 6 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखो, एक आ गया आपका 3, एक आ गया आपका 6, प्लस माइनस प्लस, आपको प्लस वाला पूछा है तो ये वाला रीजन। अब आपको क्या करना है, दोनों का कॉमन, इन दोनों, इसने बोला 2 से 7, 2 आएगा कहां, यहां पे, 7 आएगा कहां, यहां पे आएगा ना 7, यहां पे आएगा 2, तो ये बोला इसके बीच में दोनों पर। तो दोनों का कॉमन दिख रहा है क्या, मुझे दिखा सर 2 से 3 यूनियन 6 से 7। इनका भी बोलना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। आपको क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इन सब का सम 2 3 5 6 11 7 18, तो 18 आपका आंसर है। डन है, डुएबल था, थोड़ा सीख लो, अभी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अब सीख लो। देखो ये वाला क्वेश्चन, मतलब मैंने सॉल्यूशन भी दिया है आपको, आप जानते ही हो कि भाई अगर किसी दिन किसी को रेंज निकालनी की आई तो रेंज निकाले का फिक्स स्ट्रक्चर है, इज इक्वल टू वाई लो, क्वाड्रेटिक बनाओ एक्स का क्वाड्रेटिक इन द फॉर्म ऑफ वाई आ जाए तो एक्स पॉसिबल था, मतलब क्वाड्रेटिक के रियल सॉल्यूशन है। क्वाड्रेटिक के रियल सॉल्यूशन कब आते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, 0 या 0 से बड़ा, तो मतलब 0 0 से बड़ा वाला कंसेप्ट लो। अब जो क्वाड्रेटिक बना था उसमें मान लो कि एक्स स्क्वायर बी एक्स सी बना है तो ए बी सी तीनों वाई की फॉर्म में आएंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो किसकी टर्म में आएगा, वाई की टर्म में। तो वाई का क्वाड्रेटिक बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वेविकल लगाओगे वहां से वाई बिलोंग्स टू मिलेगा, और वाई ही तो आपका आंसर था, मतलब वाई बिलोंग्स टू जो मिला वही आपकी रेंज है। ये तरीका हुआ, कैसा भी दुनिया का क्वेश्चन लेके आ जाओ इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। बट एक बार ये भी देखने का, यार इतना टाइम कौन बिगाड़े। ध्यान से चारों ऑप्शन देखो, रेंज मतलब ये चीज क्या क्या हो सकती है। सब में एक चीज दिख रही है -21/4, यहां पे नहीं है, बाकी तीनों में हो सकती है, तो मैं माना कि हो सकती है, या तो बाद में देखेंगे। राइट हैंड साइड फोकस देखो, ये 1 to infinity, ये 0 to infinity, ये समथिंग 5 point something to infinity, इसमें 0 गिनने का है, मतलब इसके अंदर 0 नहीं है, ये माइनस पे पूरा हुआ, 1 से चालू हुआ। इसके अंदर भी 0 नहीं है क्योंकि माइनस से पूरा हुआ और 0 के राइट हैंड साइड से चालू हुआ। इसके अंदर भी 0 नहीं है, माइनस पे पूरा हुआ, प्लस से चालू हुआ। ये अकेला बंदा है कि जो 0 कह रहा है कि हो सकता है। तो आप चेक करो क्या ये चीज 0 हो सकती है क्या, अगर हो सकती है तो अहमदाबाद टिक करके अपना आंसर आ गया, नहीं हो सकता है तो
और कुछ लूप होल खोजेंगे अपने। क्या ये जीरो हो सकता है? आपको मालूम है रेशियो जीरो तभी होता है जब न्यूमरेटर जीरो होता है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि सर इसको जीरो होना है, बट ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ इसको जीरो होना है, इसका मतलब ये हुआ x को -1 होना है। x -1 हो सकता है क्या? हाँ सर, 2 और 6 के अलावा सब कुछ हो सकता है, मतलब x -1 हो सकता है। और जब x -1 हुआ तो f ऑफ -1 क्या है? 0, मतलब रेंज के अंदर 0 चाहिए ही था, 0 एक ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए। बस हो गया क्वेश्चन। कभी देखो बहुत मेहनत करने से, बहुत पेन घिसने से आंसर या सिलेक्शन होना जरूरी नहीं है। आपके पास ये दिमाग भी होना चाहिए, स्मार्टनेस भी होना चाहिए, और वो डेवलप करने का काम मेरा है, वो जिम्मा मेरा है। अगला क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन है, मतलब बेस्ट क्वेश्चन है। देखो रेंज फाइंड आउट करना है, तरीका वही है, y बोल दिया गया, डन है। y मिल जाए तो काम हो जाए, स्क्वायर कर लिया एक बार, y स्क्वायर, तो ये हो गया 3 - x, ये यहाँ पे x कैंसल आउट हो रहा था इसलिए 2 टाइम, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 2 6, यहाँ पे 3x - 2x, 3x - 2x तो मतलब प्लस x, और यहाँ पे -x स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे तो x तो कट गया, तो ये 5 + 2 टाइम, यहाँ पे इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये x² - x कहलाया। लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म का स्क्वायर बाय 4 टाइम फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे आना चाहिए +1/4, मैंने किया है -1/4, तो यहाँ +1/4 और 6 तो चल ही रहा था। समझने लायक चीज है, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, कोई हेवी नहीं है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आपसे भी हो जाएगा। तो ये आपका 5 + 2 टाइम, ये हो गया 25/4 माइनस x - 1/2 का स्क्वायर, ये है आपका y स्क्वायर। रेंज क्या क्या मतलब y मिनिमम कितना, y मैक्सिमम कितना, आपको ये मालूम होना चाहिए। y मिनिमम होगा तो y स्क्वायर भी क्या होगा? मिनिमम, इसी का अंडर रूट। और y मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा? जब y स्क्वायर मैक्सिमम होगा और उसी का अंडर रूट, और y स्क्वायर यहां पे है। अब सोचो ये मिनिमम कितना है और ये मैक्सिमम कितना है। एक बार ये इस टाइप का क्वेश्चन कराए, ये मिनिमम कितना है, ये मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कितना होगा? तो रूट है ना, तो रूट मिनिमम कितना होता है? 0। क्यों 0 भाई? तो ये कभी ना कभी तो 25/4 बन जाएगा। जब ये 25/4 बन गया मतलब कि ये चीज 5/2 बन गई, मतलब कि ये चीज x को 3 ले लोगे तो ये चीज 0 हो गई, ये चीज 0 हो गई तो y स्क्वायर मिनिमम 5 आया। अब सोचो ये मैक्सिमम कितना? जब सर ये मैक्सिमम कितना? जब ये मिनिमम कितना? 0। अगर ये 0 हो गया तो ये 25/4 का रूट, मतलब कि ये 5/2, 2 से 2 कटा तो 5 + 5 ये कितना? 10। तो ये कितना मिनिमम कितना था भाई आपका? √5, क्योंकि ये 5 था, ये कितना? √10। तो इसकी रेंज कितनी आ गई बेटा? √5 से √10। कितनी रेंज आ गई? √5 से √10। बाकी कोई भी तरीका कहीं से भी करो, बहुत टफ लगेगा ये क्वेश्चन। अगर इतना कर लिए एकदम हैवी। देखो अब ये वाला तो पहले आगे के भले दोनों डोमेन वाले क्वेश्चन आपको टफ लगे, अगर आप ये क्वेश्चन समझ रहे हो, अभी जिंदा हो, तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। जैसे कि आप इसका डोमेन अलग से खोजोगे, इसका डोमेन अलग से खोजोगे, दोनों का कॉमन लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 4 - x² इज नॉट इक्वल टू 0, x² इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब x इज नॉट इक्वल टू +or -2। भाई x आपका +or-2 नहीं होना चाहिए, राइट? x आपका +or-2 नहीं होना चाहिए, कोइंसिडेंटली किसी में भी +or-2 नहीं है। चलो अच्छी बात है। इसका डोमेन खोजने गए तो लोग के अंदर कौन बैठ सकता है भाई? >0 x कॉमन, यहाँ पे x³ है ना, x कॉमन, तो ये x² - 1 >0, x इसको फैक्टराइज किया x - 1 x + 1 >0, वे भी कर ले लिए। 3 क्रिटिकल पॉइंट है, सबसे छोटा -1 है, 0 है, 1 है, प्लस माइनस, प्लस में इंटरेस्ट है, तो इतना, मतलब कितना? तो अब इसके अंदर भी दोनों का कॉमन +or-2 तो इधर है, वो तो वैसे भी नहीं आया, तो इतना तो आया, -1 से 0, इधर 2 नहीं आना चाहिए, मतलब 1 से 2 और 2 से इनफाइनाइट, 2 नहीं आना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो मतलब ऐसा 3 ब्रैकेट ये रहा, डिट्टो। बोला था ना कि ये आएगा, आया कि नहीं आया, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भाई क्या गजब क्वेश्चन है, मतलब एक ही पेपर में 2 बेहतरीन क्वेश्चन हुए। याद करो T- से अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, 11 आंसर आता था, वो सुपर डुपर क्वेश्चन था, और दूसरा सुपर डुपर क्वेश्चन ये है। क्यों?
आपको सबसे पहले तो इसको समझना है। ये बात हो रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2 20 23 एक्स वाई नेचुरल नंबर है, समझ लो। नेचुरल नंबर के स्क्वायर में से 2 की पावर माइनस करो तो 23 आंसर आना चाहिए। अब स्क्वायर तो कुछ ही बढ़ेगा, 2 की पावर तो स्लो बढ़ेगी, उनका डिफरेंस 23 आना चाहिए, मतलब पहला लॉजिक आना चाहिए इसके अगल बगल में नेचुरल नंबर का स्क्वायर। मैं तो जानता हूं 25 जो होता है वो होता है 45 का स्क्वायर। तो ये 25 ले लें माइनस 23 ले लें तो क्या 2 बन रहा है, 2 इज इक्वल टू 2 तो y आपका आ गया 1, मतलब x आ गया आपका 45, y आ गया 1, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो मतलब कि एक ही नंबर है, उनका सम पूछा है तो सिग्मा की जरूरत ही नहीं है, मतलब 45 प्लस 1 तो क्या आंसर आ गया बेटा आपका 46। अगले क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक अगर आपको फील आया हो ना कि भाई पेपर टफ है, मतलब अलग ही लेवल है, ये क्वेश्चन तो मतलब एकदम एक्सट्रीमा है, मतलब एडवांस से भी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ एजम्पशन लगाने पड़ेंगे, जैसे कि देखो सबसे पहली चीज आपको ये, इवन आप फिजिक्स में अभी 11th में ही सीखोगे, मैथ्स में भी 11th में ही सीखना है, बट अभी आप नहीं सीखे हो, आपको ये मालूम होना चाहिए 1 प्लस और माइनस एक्स रेस टू एन क्या होता है। तो ये होता है 1 प्लस और माइनस एन एक्स, फिर प्लस और माइनस, मैं आपको 1 प्लस एक्स से समझा देता हूं क्योंकि प्लस का जरूरत है। 1 प्लस एक्स रेस टू एन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स, और फिजिक्स वाला ही समझा रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन ऐसा होता है। मतलब ये डिग्री जो है माइनस में भी चलेगी, यहां माइनस में भी चलेगी, 1 प्लस और माइनस एक्स रेस टू एन, डिग्री आगे आ जाती है, बट ये वाली चीज इससे तो ऑलवेज बड़ी ही होती है। मतलब कहीं ना कहीं 1 प्लस और माइनस एक्स रेस टू एन को अब 1 प्लस एन एक्स इससे तो बड़ा ही होता है, तो मतलब प्लस डेल्टा ऐसा आप समझ सकते हो। डेल्टा कुछ होगा कि जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल हो जाए। ये बहुत हेवी बात लिख दी, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आप जानते हो तो ही आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। जैसे कि देखो आपको पूछा है n प्लस 1 रेस टू 1/3 माइनस n रेस टू 1/3 लेस देन 1/12। ये शायद से ओलंपियाड का क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर, या तो केवीपीवाई का। इसके अंदर से मैंने n रेस टू 1/3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस 1/n रेस टू 1/3 माइनस 1, राइट, लेस देन कितना बेटा 1/12। तो ये आपका n रेस टू 1/3, यहां पे मैंने ये वाला कंसेप्ट लगाया, इसको 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस डेल्टा, डेल्टा कोई भी पॉजिटिव चीज है, राइट, माइनस 1 लेस देन 1/12। तो ये 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, क्लियर है। तो यहां पे बचा n रेस टू 1/3, यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 3n डेल्टा बाई 3n लेस देन 1/12। अब n है क्या, तो n लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n है पॉजिटिव तो साइड चेंज कर सकता है। यहां पे एक स्टेप और लगा देता हूं, ये 12 इधर आ गया तो 12/3 4 हो गया, यहां पे 1 प्लस 3n डेल्टा, यहां पे एक में से 1/3 गया, 1 माइनस 1/3 तो 2/3 हो गया, n रेस टू 2/3 लेस देन 1, ये साइड चेंज कर लिया, तो n रेस टू 2/3 ग्रेटर देन 4 टाइम 1 प्लस 3n डेल्टा, राइट। तो दोनों से 3/2 लगा दिया, तो यहां पे क्या हुआ n, इसका 3/2 तो 4 रेस टू 1/2, 2 का क्यूब 8, यहां पे 1 प्लस 3n डेल्टा रेस टू 3/2। अब अपने को लिस्ट वैल्यू चाहिए, लिस्ट तभी होगा ना जब ये छोटा से छोटा होगा। ये छोटा से छोटा कब होगा, जब ये छोटा होगा। ये छोटा कब होगा, जब 0 हो जाएगा, डेल्टा 0 मान लो। डेल्टा को 0 माने तो 1 रेस टू एनीथिंग 1 हुआ, तो n ग्रेटर देन 8, मतलब कि लिस्ट वैल्यू 8 आई, लिस्ट वैल्यू 8 है, यहां पे इक्वल टू चलता है, राइट। तो 8 आया समझ में, हेवी है, नहीं आया होगा, बट तरीका ये है। अब देखो रेंज बतानी है बेटा, कई सारे कंसेप्ट लगा सकते हैं, इज इक्वल टू वाई वाला तो यूनिवर्सल कंसेप्ट है ही, बट अपने को क्या है, देखो सबसे फास्ट सबसे आसान, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इवन एडवांस में भी आ चुका है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फोटो में लिखने का, राइट। सेपरेट करो, इसके नीचे ये तो क्या हो गया 1 प्लस 1 के नीचे ये, अब यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बना लो, अभी बताया था लास्ट टर्म हो जाएगी आपका कुछ ऐसा, मिडल क्या है x, तो मिडल टर्म का स्क्वायर
ऐसा लास्ट टर्म कैसे हम खोजते थे, मिडल टर्म का स्क्वायर बाय 4 टाइम फर्स्ट टर्म, राइट। तो मतलब कि x का स्क्वायर बाय 4 टाइम फर्स्ट टर्म, तो कितना है x स्क्वायर, तो कितना है 1/4। तो लास्ट टर्म 1/4 चाहिए था, 1/4 ऐड किया तो 1/4 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 - 1/4 क्या आएगा 3/4। क्या फायदा हुआ, 1 + 1 ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, पहले का स्क्वायर रूट मिडल के साइन, आखिरी का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 3/4। ये है। अब आपको इसकी रेंज बतानी है। सोचो ये छोटा से छोटा कब होगा, ये तो फिक्स है ना, तो ये छोटा होगा। ये छोटा कब होगा, जब ये क्या होगा, बड़ा। ये बड़ा कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। तो अगर ये इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट क्या हो गया 0, 1 + 0 तो क्या हो गया 0। तो भाई छोटा 1 + 0 1, तो छोटा से छोटा ये हुआ 1, राइट। 1 को ओपन क्लोज वैसे तो ओपन आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा से बड़ा कब होगा, ये तो फिक्स है, तो ये छोटा होगा। ये छोटा से छोटा कितना होगा, जब ये छोटा होगा। ये छोटा कितना होगा 0। अगर ये 0 हो गया तो 0 + 3/4, तो ये 4/3, 4/3 + 1, 4/3 + 1, तो ये हो गया 7/3। ये हो गया आपका 7/3। तो 1 से 7/3 आपका आंसर आएगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से भी कर सकते हो। देखो अब इंटीजर टाइप, मतलब हम लोगों ने पिछले कंटिन्यूअस कुछ टाइम से कुछ अलग ही जोन में चल रहे हैं और 20 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए। अब 5 इंटीजर होते अच्छे हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कैसे हैं। जैसे कि इसके अंदर एमसीक्यू काफी अच्छे थे, तो होप सो कि इंटीजर आसान हो गए। जनरली ट्रेंड ये होता है कि इंटीजर एकदम मारफाड़ होते हैं और एमसीक्यू कंपेरेटिवली आसान होते हैं, लेकिन वो कब, जब फुल सिलेबस होता है। आपको तो पर्टिकुलर 2 ही टॉपिक दिया गया था, तो फिर तो उसके अंदर से कभी भी वो जेई वाला मॉडिफिकेशन नहीं ला पाएंगे कि बैलेंस, टफ और इजी। हाँ, जितने टॉपिक बढ़ते जाएंगे उतनी जेई आसान होती जाएगी, क्योंकि मल्टीपल टॉपिक आएंगे तो फिर टॉपिक वाइज इजी और हार्ड का मतलब कि जो वेटेज होता है वो डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आगे आने वाली जेई की टेस्ट हो सकता है कि इसके कंपेयर में आपको काफी आसान लगे। पहला है एकदम मस्त था, बार बार देखना बेटा, मुझे आप पे भरोसा है कि आप बार बार देखोगे और सीख तो जरूर से जाओगे, ना आए तो मैं हूं ही, राइट। देखो यहां पे ये क्या बोला, यूनियन है किसका, I1 से 50, मतलब ये बोला है x1 यूनियन x2 यूनियन x3 अप टू यूनियन x50। वही है वंस अगेन यूनियन है 1 to n y का, तो मतलब y1 यूनियन y2 यूनियन y3 अप टू यूनियन yn, राइट। अब देखो वेर ईच xi कंटेन्स 10 एलिमेंट, हर एक में 10 एलिमेंट है, राइट। अगर मान लो कि सब डिस्टिंक्ट थे तो यूनियन मतलब सबका मल्टीप्लीकेशन 50 टाइम 10, तो मतलब ये टोटल कितने एलिमेंट हो गए 50। इधर देखो अगर yi कंटेन्स 5 एलिमेंट, वो भी डिस्टिंक्ट है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये टोटल कितने आएंगे, ये 50 टाइम 10 सो 500, ये n टाइम 5 तो 5n इसके एलिमेंट होंगे। आगे पढ़ो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट T इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20, इसका हर 20वां बंदा और इसका हर 6ठा बंदा टी में है, मतलब ये दोनों क्या हो गए सेम। अगर इतना आप समझ पाए तो आपका काम हो गया। अगर इतना आप समझ पाए तो देखो यहां पे ध्यान से 5 × 100, राइट। यहां पे ये 0 से 0 कटा 2 × 5 एंड 5 6 30, तो n आ गया आपका 30, तो इसका आंसर था 30। आई बात समझ में। धीरे धीरे हम एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। पहला इंटीजर तो आसान था और मतलब मजा भी आई होगी, डुएबल था, बट यहां तक अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम कर पाएंगे ना। चलो कोई नहीं, देखो दूसरा क्वेश्चन। अब आप नहीं घबराओगे, अब आप प्रो हो चुके हो इस टाइप के क्वेश्चन में। कॉस इनवर्स आया, अब खाली इतना ही दे के रखा है भाई। कॉस इनवर्स के अंदर बैठने का अधिकार -1 से 1 के बीच में है। क्या सीख गए क्या? फिर आप जानते हो एक बार इतने को सोल्व करोगे मतलब 4x + 5 by 3x - 7 + 1 greater than equal to 0, सेम टाइम पे 1 इधर आ जाएगा। 4x + 5 by 3x - 7 - 1 लेस देन इक्वल टू 0, या एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 3x - 7, यहाँ पे 3x 4x 7x -7 5 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे 4x - 3x x 7 + 5 12 by 3x - 7 लेस देन इक्वल टू 0। इसका वे भी कर, दो क्रिटिकल पॉइंट, एक है 7/3 और एक है 2/7 छोटा है, 7/3 बड़ा है। इसके भी दो क्रिटिकल पॉइंट, एक है -12 और एक है 7/3, राइट।
अब यहाँ पे 2/7 क्लोज आना चाहिए, इक्वल टू लगाए, यहाँ पे -12 क्लोज आना चाहिए, आपका प्लस माइनस प्लस, बंदा प्लस की बात कर रहा है, यहाँ पे आपका प्लस माइनस प्लस, बंदा माइनस की बात कर रहा है, एंड लगा है तो दोनों का कॉमन, तो यहाँ पे एक है 2/7, एक है सबसे छोटा है -12, फिर आएगा 2/7 और फिर आएगा 7/3। क्लियर है? अब इसका कहना है इसके इधर या इसके इधर, इसका कहना है इन दोनों के बीच में, तो दोनों का कॉमन इतना ही आया ना, -12 से 2/7, तो -12 से 2/7, राइट। ये आ गया आपका इतने का डोमेन, जो आपका अल्फा बीटा है, तो ये आपका अल्फा हुआ और ये आपका बीटा हुआ। गॉट इट? लगा ना कि अब आ रहा है। देखो अगर आप यहां तक देख रहे हो तो आप में ही कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ सर ये आ गया, ये भी अब आपको आ जाएगा। इसका डोमेन पूछा है, राइट। तो ये log के अंदर बैठा है, log के अंदर कौन बैठा है, 2 - 6 टाइम log बेस 27, यहाँ पे 2x + 5 log के अंदर 0 से बड़ा बैठता है। ये वाली चीज भी log के अंदर बैठी है, तो मतलब 2x + 5 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब यहां से x - 5/2 से बड़ा होना चाहिए। यहां देखो ये इधर गया तो 2 बड़ा है 6 टाइम log 27, यहाँ पे 2x + 5 से 6 से डिवाइड कर लिया तो 1/3 बड़ा है log 2x + 5 बेस 27, राइट। सबको 27 रेज़ टू करा दे, 27 x से बड़ा है तो इनइक्वालिटीज नहीं बदलेगी, तो 27 का क्यूब रूट क्या आ गया 3, यहाँ पति पत्नी कैंसिल हो गए तो ये 2x + 5, तो 2x छोटा हुआ -2 से, तो x छोटा हुआ -1 से और x बड़ा था -5/2 से, तो अल्टीमेट -5/2 से -1x आ गए, ये इसका डोमेन हुआ, राइट। बट इसका डोमेन बोला है गामा डेल्टा, तो बेटा ये गामा है और ये डेल्टा है। देखो ओपन की जगह ओपन, क्लोज की जगह क्लोज आ ही चुका है, लगा ना कि आ गया। यही फायदा है अगर आप धीरज रख के थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखते हो कि यार सीखना है, तो सीख तो जरूर से जाओगे। अब आपको क्या बोला है, 7 टाइम अल्फा प्लस बीटा ये है ना, इसका 7 टाइम, इन दोनों का सम का 7 टाइम, तो ये -84 और ये 7, इन दोनों का सम का 7 टाइम, इन दोनों का सम का 4 टाइम, तो इसका 4 टाइम कर लो तो -10 और -4, तो ये हो गया -14, राइट। अब इसका भी क्या लेना है, मोड। अब देखो 84 98 -91 का मोड 91, तो इसका आंसर कुछ 91 होना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब तो एकदम प्रो हो गए कि हाँ सर अब तो ये बना लेंगे, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन चाहिए भाई, तो मतलब 18x - x² - 77 log के अंदर बैठा है तो 0 से बड़ा होना चाहिए। नेगेशन कर लें तो x² - 18x + 77 0 से छोटा होना चाहिए। 11 7 जा मतलब x - 11 एंड x - 7 0 से छोटा होना चाहिए। वे भी कर, एक है आपका 7, एक है आपका 11, प्लस माइनस पूछा है, तो इसका डोमेन 7 से 11 आया। इन्होंने बोला है अल्फा बीटा है, तो ये अल्फा है ये बीटा है, हो गए ना प्रो, भरोसा था, राइट। यहाँ पे इसका डोमेन देखो, आपको ये कंसेप्ट भी आना चाहिए, log a बेस b को हम log a log b बोलते हैं और बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x - 1 सबसे पहले 1 नहीं होना चाहिए, तो मतलब x2 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। फिर ये log के अंदर बैठा है, log के अंदर कौन बैठा है, 2x² + 3x - 2 x² - 3x - 4, log के अंदर 0 से बड़ा बैठना चाहिए। यहाँ पे फैक्टराइज इजी है, 4x² + 4x - x - 2, ये तो डायरेक्टली दिख ही रहा है कि x - 4 एंड x + 1 > 0। यहाँ से 2x उधर से -1, तो x + 2 अपन x - 4 और x + 1। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, बट अच्छा क्वेश्चन भी अब आप समझने लायक हो गए हो अगर आप यहां तक हो तो, राइट। 4 क्रिटिकल पॉइंट हैं। सबसे छोटा दिख रहा है -2, फिर दिखा -1, फिर दिखा 1/2, फिर दिखा 4, प्लस माइनस प्लस, फोकस था प्लस पे, तो कुछ इतनी बात हुई। क्लियर? वैसे ही x - 1 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा, 1 इधर आते उससे बड़ा, तो मतलब अभी आपके पास खाली इतना ही आया है। कितना आया है? 4 से इनफाइनाइट। क्या आया है? 4 से इनफाइनाइट। और साथ साथ 2 नहीं होना चाहिए।
x माइनस वन देखने जाए तो x माइनस वन ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1 देखे, x ग्रेटर देन 1, चलो सही है, राइट। अब आपको क्या पूछा है, तो इसकी रेंज आ गई आपकी 4 से इनफाइनाइट, 1 से बड़ा मतलब 4 से इनफाइनाइट। ये कंसेप्ट भी लगाया था लोगे अपन लोग भी, मतलब a पॉजिटिव b पॉजिटिव, मतलब कि इतना पॉजिटिव जो मैंने यहां गिना, इतना पॉजिटिव जो मैंने यहां गिना, और b इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 यहां गिना। इन तीनों का कॉमन, एक से बड़ा 2 नहीं, और इधर प्लस वाले तो एक से बड़ा मतलब इसके इधर ही साइड 2 नहीं होना चाहिए, इधर ही साइड, और मतलब कि 4 से इनफाइनाइट। तो ये आपका गैमा और डेल्टा था। अब आपको क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर मतलब 49 प्लस बीटा स्क्वायर मतलब 121 प्लस गामा स्क्वायर मतलब 16। इसी का सम करना है 49, तो ये हो गया 50, तो 170 और 16 तो 186 शायद से आपका आंसर होना चाहिए, राइट। कंसेप्ट सीखना, राइट। अगले क्वेश्चन के धीरे देखो, अब तो एकदम प्रो हो गए ना, ये क्वेश्चन तो आप एकदम उड़ा ही लोगे ना। देखो तुरंत, लोग के अंदर भाई जो बैठा वो चाहिए पॉजिटिव, बहुत आसान। दो क्रिटिकल पॉइंट, एक है -5/4, एक है 3/2, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव चाहिए प्लस वाला। साइन इनवर्स के अंदर जो बैठा वो -1 से 1, राइट। डबल इनइक्वालिटी ये इधर आ गया, तो 4 + 3x/2 - x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इधर आ गया, तो 4 + 3x/2 - x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम ले लिया गया 2 - x, तो ये 2 - x हुआ 3x - x 2x, 2 + 4 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ ये प्लस x तो 4x हो गया, -2 तो ये +2 हो गया, अपन 2 - x लेस देन इक्वल टू 0, नेगेशन कर लिया गया, 2 को उधर भेज दिया गया, तो x + 3 अपन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ 2 को उधर भेज दिया गया, तो x + 1 अपन x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वे भी कर लिया गया दो क्रिटिकल पॉइंट, वे भी कर लिया गया दो क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे है -3 to -3 क्लोज, यहाँ पे है -1/2 to -1/2 क्लोज, प्लस माइनस प्लस प्लस वाला पूछा, प्लस माइनस वाला पूछा। इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन, इसने बोला -1/2 से, चलो एक ही लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे छोटा है -3, फिर है -1/2, फिर है 2, इसका बोलना है इसके यहाँ तक, उसका बोलना है इसके इधर या तो इसके इधर। क्लियर है। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन लेने जाते हैं तो इतना दिखा, मतलब कितना दिखा, -3 से -1/2, राइट। अब फाइनली ये आया, इतना जो आया वो इसका आया, मतलब इसका, और इसका आया था इतना। तो अब फाइनली दोनों का कॉमन, मतलब इसका -1 2 कोई चीज रिपीट नहीं है, 4 क्रिटिकल पॉइंट, अच्छी बात है, राइट। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, सबसे छोटा दिख रहा है -3 जो क्लोज है, फिर दिखा -5/4 परफेक्ट जो ओपन है, फिर दिखा -1/2 जो क्लोज है, और फिर दिखा 3/2 जो ओपन है। इस बाई का कहना था इधर या तो इधर, और इस बाई का कहना था -3 से -1/2 इतना, राइट। अब इन दोनों में भी कॉमन देखने जाएंगे तो बस इतना ही आएगा ना, मतलब कितना आया, -3 से -5/4, बोला था ना आपको आ जाएगा। ये दोनों मैच किए, ये आपका अल्फा हुआ, ये आपका बीटा हुआ। तो आपको क्या पूछा, अल्फा स्क्वायर जो कितना हुआ 9 प्लस 4 बीटा जो कितना हुआ -5, 4 बीटा कितना है -5। तो आपको पूछा है 9 - 5 जो कितना होता है 4, राइट। शायद से लास्ट क्वेश्चन परफेक्ट, राइट। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन समझिएगा बेटा। ए आपको दे के रखा है, ये भी बेहतरीन है, रेयर, मतलब इस पेपर रियली वेरी डिफिकल्ट, रियली कन्फेस, राइट। ए के अंदर 1 से 7 है। P(1) क्या है, डिनोट द पावर सेट ऑफ ए। P(1) क्या है, तो पावर सेट ऑफ ए, अच्छी बात है। चलो भाई पावर सेट जानते हो ना, सब सेट का सेट, राइट। आगे देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ फंक्शन, अब आपको फंक्शन की बात है, ए से P(a) की, सच दैट ए f(a) में होना चाहिए, ए उसके पावर सेट में होना चाहिए, एलिमेंट उसके पावर सेट में होना चाहिए। तो भाई 1
को कंटेनिंग पावर सेट कितने होंगे? तो हर एक के पास 2 चॉइस है। देखो ये टोटल बन गए 7, 1 तो होना ही चाहिए, राइट? और ये होगा या नहीं होगा, तो इसके पास 2 चॉइस है, होगा नहीं होगा 2 चॉइस है, होगा नहीं होगा 2 चॉइस है, होगा नहीं होगा 2 चॉइस है, ऐसे 6 टाइम 2 चॉइस। तो 1 का पावर सेट 2⁻6 होगा, 2 का भी पावर सेट 2 होना चाहिए, बाकी के पास 2 चॉइस है, ऐसा, राइट? तो अब क्या बोला है, अब ये टोटल m⁻n है, तो 1 की 2⁻6, 2 की 2⁻6, 3 की 2⁻6, 4 की 2⁻6, 5 की 2⁻6, 6 की 2⁻6, 7 की 2⁻6, मतलब ये हो गया 2⁻42। बट ये बोला ही नहीं सर m⁻n, तो m आपको 2 दिखा, n आपको 42 दिखा, तो आपको m+n पूछा है, तो क्या आंसर आ गया आपका 44। टफ था, पीएनसी का कंसेप्ट था, राइट? अगर समझ में आए तो हो जाता, राइट? तो इसके साथ ये पेपर तो हम लोगों ने कंप्लीट किया। रियली इसके अंदर मान के चलो 10 आसान तो नहीं रिकॉल कर पाए, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आए ना भाई, खुद मतलब एकदम हेवी दिमाग चलाना पड़ा, राइट? कुछ क्वेश्चन जो जाने पहचाने थे वो तो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन रियली अच्छे थे, एटलीस्ट 10 से 12 तो रियली अच्छे क्वेश्चन थे। तो आपको क्या करना है, कम से कम बता रहा हूं बेटा, अगर सुन रहे हो तो कम से कम ये सेशन 3 से 4 बार करना है। स्क्रीन सोल प्ले, स्क्रीन सोल प्ले, और अच्छे क्वेश्चन तो 5-5, 10-10 बार देखने हैं, और उसके बाद डाउट में आ जाना है। ये तरीका रहेगा आपका लेवल अपग्रेड करने का। होप सो कि मैंने पूरा न्याय दिया इस पेपर को और आपको समझाने के लिए बेस्ट एफर्ट लगाई। ऐसे ही आगे आने वाले सारे पेपर हम इसी वे से डिस्कस करेंगे। रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।